अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नुमान हबीब खान। शो का नाम है गेम उठा दे। मैच शुरू हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। बहुत ही कमाल चल रहा है और ये बेंगलोर के शहर में, इंडिया के शहर बेंगलोर में हो रहा है और चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। और इस स्टेडियम की ख़ास बात ये है कि स्कोर बहुत बनता है, छोटा ग्राउंड है। लास्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था यहीं पर ही हुआ था। दोनों टीमों ने जो है 300 प्लस स्कोर किए थे। आज पहली बैटिंग जो है न्यूजीलैंड कर रहा है। 120 रन बनाए थे, 125 रन बनाए थे 20 ओवर में और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। इस बारे में बात करेंगे, तो चलते हैं पहले अपने पैनलिस्ट की तरफ, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पाकिस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुमान। सर कैसे हैं? ज़बरदस्त, खैरियत से। आप कैसे हैं? सर मैं बढ़िया माशाल्लाह, हमेशा की तरह बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो मैं आपके लिए कहने वाला था। सर थैंक यू। चलते हैं अपने अगली पैनलिस्ट की तरफ। हंसी के बादशाह, मुस्कुराहटे बिखेरने वाले शकील सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं? बहुत बुरा आपके कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन आप कहेंगे बहुत अच्छा हो। पहले चलो अब वो बताएंगे, शोएब भाई बताएंगे। पहले टॉस करके बॉलिंग कर लिया आज। चले इस पर भी बात करते हैं। चलते हैं अपने जो है अगली पैनलिस्ट की तरफ, जो कि हमें फ्यूचर का हाल बताती हैं। और मैच शुरू हो चुका है लेकिन बीच बीच में हम चीज़ें पूछते रहेंगे। उनसा शाह की तरफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बढ़िया, आप सुनाइए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। उसने एक चैनल पे बताया है अच्छा न्यूजीलैंड जीतेगा। पहले ही मैं प्रेडिक्ट कर चुकी अच्छा हूँ, चलिए इस पे आते obviously हैं उस पे, प्रेडिक्ट हाँ। देखते हैं आपकी क्या थी। अच्छा अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज का स्पेशल शो है जिसके अंदर जो है इंशाल्लाह हम 3 गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। और अभी हम चलते हैं अपने चंद गेस्ट की तरफ, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने जो है नेपा से जो है एक्टिंग कोर्स किया, 2018 में ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद जो है ड्रामास किए, कमर्शियल्स किए, क्रिकेट खेली, जुनूनी हद तक खेली, अंडर 15 खेली और बहुत सारी जो है मैं भी ये चीज़ें खेल चुका हूँ। अंडर 15 हो गई, अंडर 19 हो गई, अंडर 17 हो गई और क्रिकेट के जो है काफ़ी डिपार्टमेंट से भी खेले हैं। मैं बात कर रहा हूँ हसन खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, सुना है कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन के बारे में बताता चलूँ, हसन और मैंने जो है काफ़ी काम एक साथ किया हुआ है। हैं कौन से वाले? अच्छा चलते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ और उनके बारे में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने 2008 में इंटरनेशनल टीम को। और उसके बाद जो है 2016 में जो है एशिया कप खेला। उसके बाद जो है PSL में जो है 3 दफ़ा खेल चुके हैं और अलग अलग टीम को जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अभी जो है हाल के अंदर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो इन्हीं की टीम जीती है। और बात करते हैं 11 साल पहले जब इनकी टीम जीती थी तो ये उसके कैप्टन थे। मैं बात कर रहा हूँ खुर्रम मंजूर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नुमान? मैं बढ़िया, आप सुनाए कैसे? दुआ चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेकिन मैं बता दूं कि ये शख्स जो है मेरे कज़न है। अच्छा खुर्रम भाई, थोड़ा सा ये बताइए, जो आज का मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि डिसीजन सही था? क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन पे आते हैं, लेकिन आपका डिसीजन क्या कहता है कि आज जो है पाकिस्तान ने जो फील्डिंग ली, आई थिंक टॉस जीते हैं पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो फील्डिंग ली, मुझे जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी क्या राय है? देखें, इसके पीछे एक सॉलिड बेस, एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए एक सडन ओवर्स में आपको वो चेस करने 35 ओवर वो तो देखें, जो करना है वो ये है बेसिक के दोनों मैच जीतने हैं। मगर आया किस कंडीशन में जीतने हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज है 35 पॉइंट या 38 पॉइंट समथिंग पे आपको आज का मैच फिनिश करना है। आइदर 400 हो, 250 हो, 200, तो आप अच्छे प्लस रन रेट पे आ जाएंगे। फिर आपको अगला मैच सिर्फ मैच जीतना होगा, जो बज़ाहिर इनके मुकाबले में आसान लग रहा है इंग्लैंड जो हरीफ है, क्योंकि इंग्लैंड अभी मेंटली बहुत गिरा हुआ है। बैक टू बैक बड़े मैच हारा हुआ है ऑलमोस्ट सारा और वर्ल्ड कप से आउट है। हम स्टिल रेस में हैं। अगर हम ये मैच 38 पॉइंट समथिंग ओवर्स में कंप्लीट करते हैं तो हम लोग फिर दोबारा ट्रैक पे हैं। मगर उसके लिए पहले कि मैच जीतें, उसके बाद की कहानी है सारी। शोएब भाई एक बात बताइए, जैसे कि आपने पाकिस्तान का सूरत हाल देखी जो लास्ट मैचेस में, अभी देखें आप 20 ओवर में 125 रन है, तो एक आइडिया ले लीजिए, माशाल्लाह एक अच्छा बड़ा स्कोर जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान 35 ओवर में पूरा कर लेगा गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस को देखते हुए? देखिए नुमान, 2 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस जो है शुरू के बैटिंग फर्स्ट के अंदर, यू हैव टू सेट अ टारगेट। और टारगेट सेट करने के लिए क्या 300 काफ़ी है, 325 या 380, आपको ये नहीं पता होता।
तो उसके ज़्यादा तेज़ खेलने में हमारे जो बैटर्स हैं वो इतना फ्लुएंटली स्ट्रोक प्ले जो है उस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरह दुनिया की दूसरी टीमों का आता है। Power play इनिशियल पावर especially प्ले use के नहीं अंदर करते हैं। उसका यूटिलाइजेशन उतनी अच्छी कोई भी मैच में हमारी नहीं हो सकी, या ट्रैक रिकॉर्ड भी यही बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और फिर दूसरी बात जो खुरम भाई बता रहे हैं कि नेचुरली उनको एक सेट विद इन सेट टारगेट के अंदर उनको वो अचीव करना है पड़ेगा। और मैच भी जीतना है। तो लोगों का बिल्कुल जो एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो यही कहेगी यार बिल्कुल बैटिंग विकेट है, और उसके ऊपर तो बैटिंग एक इनिशियल थॉट यही आती है कि बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, एक तो अपने ऊपर जो बिलीव है शुरू के यूटिलाइजेशन ओवर में अगर 350 करने जाएं और आउट होना शुरू हो जाएं तो पिछला 280 भी नहीं हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर एंड में भी यही हो सकता है ना, सेकंड इनिंग में भी नहीं यही कर सेकंड, सकते लेकिन हैं। एटलीस्ट दे हैव अ टारगेट, तो वो टारगेट के ऊपर हमारे प्लेयर्स जो हैं जो रीजनेबली अच्छा खेलते हुए नजर आए। सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ आपके, अगर आपके जहन में कि हम पहले बैटिंग करके सडन इन्हें टारगेट देते, वो ज़्यादा मुश्किल है। आपको 85 रन के मार्जिन से जीतना है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। चेज में आसान है कि आप 38 में जाते हो, अगर आपके शुरू के 20 ओवर एक विकेट पे जाते हैं और आप ऑलमोस्ट 130 120 करते भी हैं, तो आप एक्सीलरेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि पहले बैटिंग करके 400 करके फिर 85 के मार्जिन से जीतें या 350 करके, वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंडीशन जो है ना पिच की वो दिखने में और जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले मैचों के वो बेहतर दिख रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी एक राय थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैटिंग पिच है और लास्ट जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, चेज़ जब बड़ा स्कोर बन जाता है तो चेज़ करना बहुत मुश्किल होता है। और जो ये न्यूजीलैंड की जो स्टैट्स चल रहे हैं, उन्होंने जो है जितने मैचेस खेले हैं उनके 300 से प्लस ही स्कोर होते हैं, ये नॉर्मल है। और आपने उनको ऐसे मैच में दे दिया है कि उनको पता है कि हमारा भी डू और डाई। नहीं नुमान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, ये नॉर्मल मैच नहीं है। जो हारेगा ना वो ट्रैक से बाहर हो मैं जाएगा। यही तो कह रहा हूँ तो कि उन पे भी उनको प्रेशर, पता अगर है। हम पे तो है ही प्रेशर ना, चले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो खेलते ही प्रेशर में जब भी पहले ऐसी दिन से दुआओं पे शुरू हो गया सही कि जीत है, मगर उन पे भी आज प्रेशर है न्यूजीलैंड पे। अगर आप देखा जाए वो हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे, उनको एवरेज का मसला नहीं है, उनको जीत जरूरी है। हमें अच्छे एवरेज से जीतना है, नंबर 1। दूसरा, दोनों मैच जीतने हैं, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि आपने टॉस भी जीते में, आप उनको कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद कम से कम ओवरों में चेस करें। और आज जो होगा ना, मेन जो रोल होगा बाबर का होगा। देखें वर्ल्ड नंबर 1 है, वो हर सिचुएशन में हर प्रेशर में खेलता है। आज उसकी इनिंग बड़ी मैटर करती है। और साथ में सऊद शकील की, अब सऊद शकील का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उनका सेटनर है और सूदी है, ये दोनों गेंद अंदर आता है, इसको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इजीली प्ले कर सकता है गैप्स में। तो जिस तरह सऊद रना बॉल खेलता है, तो आज उसकी इनिंग बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल मैटर करती है। इफ्तिखार को इनको यूज़ करना चाहिए थोड़ा। मैं हसन आपके पास इफ्तिखार को बहुत पिटे हैं नहीं बैटिंग में। अच्छा, बैटिंग में बेसिकली वो मैं भी समझता था कि बैट्समैन इतना नीचे भेज रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने जब परफॉर्मेंस देखी तो मुझे पता चला कि भाई ये सिर्फ हिटर हैं। जब आपके पास 100 ओवर भी पड़े होंगे और उन्होंने आते ही मारना है, तो इफ्तिखार को ऊपर भेजने का मतलब होता है आपने जल्दी टारगेट अचीव करना है, अदरवाइज वो नहीं। आज मुझे लग रहा है आज ऊपर आएंगे वो। बड़ा टारगेट मिलेगा तो आना ही पड़ेगा। देखिए पर्पसली आज उनका ऊपर आना बनता है, मगर ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सर्किल में भेज दें। ये भी है। आज उसको ओपनर से ही पहले भेज दो। अच्छा शकील भाई एक बात बताइए, आप जो है मैंने जैसे भी पूछा आपसे जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको, तो आपने कहा कि मैं नहीं खुश नहीं हूँ, क्या वजह है ऐसी, क्या यार हम कब तक ऐसे जीतते रहेंगे? ये मर जाए तो हम जीत जाएंगे, वो जख्मी हो जाए तो हम जीत जाएंगे, इसकी अम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो हम जीत जाएंगे, बस पंचर हो जाए तो हम जीत जाएंगे, ये लंगड़े हो जाए तो हम जीत जाएंगे, हम अकेले भागेंगे तो जीत जाएंगे। ये कब तक होगा? अच्छा मतलब हर गुस्से में हर इंटरनेशनल मैच में मतलब यही होता है ना, ये नानी की मूछें होता तो नाना कहलाते। शकील भाई मैंने चंद अभी मोइन अख्तर साहब का एक क्लिप भी देख रहा था, कई साल पुराना है, और सेम वही अल्फाज जो आज हम अदा करते हैं, हम जो बात करते हैं वही बात कर रहे हैं, बहुत वायरल यही कि वो उससे हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे, वो ना पहुंचे तो हम पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की हर चीज वही है जो 47 से बनी और सही है। हम इत्तेफाकन हो भी जाती है। भाई दुआओं में बहुत ताकत है। आप दूर क्यों जाते हो? 50-50 कब शुरू हुआ था पीटीवी से? उसको तो आज उठा के चलाओ, लगेगा आज की बात हो रही है, ठीक है ना। बात ये है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान मर्द का बच्चा है, मर्द के बच्चे हैं, जुबान के पक्के हैं, ऐसे ही चलेंगे सारी जिंदगी। अच्छा आप बताएं वो 50-50 के चंद वो क्लिप्स वगैरह याद है मुझे? जैसे एक क्लिप याद है
एक जो है टैक्सी आके रुकती है, पुलिस वाले बड़ी नाका लगा होता है, पुलिस वाले झांकते हैं और कहते हैं कहाँ हैं, चेकिंग कराओ, ये कराओ, चेक करते हैं आधा घंटा, उसके बाद कहते हैं सर इनके पास कुछ नहीं, ओके जाओ जाओ। जैसे ही वो मुड़ते हैं तो बड़ा मास्टर फ्रेम खुलता है, पीछे तो ऊपर तोप पड़ी होती है उस गाड़ी मतलब वो की। चेकिंग तो बड़े पे पता मजे है, की चीज़ थी ये। वो चेकिंग ऐसे होती है ना पाकिस्तान में कि बड़ी चीज़ निकल जाती है, छोटी रोक लेते हैं। तो वो बताया था उसके अंदर 50-50 में जो हुआ है ना, वो बिल्कुल हकीकत बताया गया। पीटीवी का ये एजाज़ है, पीटीवी के लिए ताली मारो यार, ये वो बनती है बिल्कुल। ये- बिल्कुल पाकिस्तान पीटीवी एक ऐसा जो है इदारा है जिसने जो ये है माँ है, इदारा नहीं है, माँ है। ऑर्गेनाइजेशन हमारी माँ है, जिन्होंने बड़े बड़े जो है पाकिस्तान को लेजेंड्स दिए हैं, बड़े बड़ा जो है जितने टैलेंट दिया channels हैं ना- और एक और चीज़, यहाँ के जो सुनो। ड्रामे हैं बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर जो है पढ़ाए जाते हैं एक्टिंग सिखाने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि जब मैं गया था अपने पड़ोसी मुल्क तो वहाँ पर इसी चीज़ का उन लोगों ने जिक्र किया था। मैंने सुना था, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि एज अ पाकिस्तानी और पीटीवी के ऊपर कि पीटीवी ने माशाल्लाह ऐसे बड़े बड़े काम किए हुए हैं। पीटीवी थैंक यू सो मच, आपने जो है इतना ही चीज़ें हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स दिए हम लोगों को। छोटे छोटे जो आज चैनल जितने भी बने हुए हैं ना, ये सब यहीं से निकल के इन्होंने जी जी जी, काम यहाँ किया से वहाँ सारे पे। सीख के वहीं और पर तुम ही। कह रहे हो ना ये पढ़ाने वाली बात, ये मैं तो देख के आया हूँ। इवन तलत हसन की कैसेट लगा के वो बताते हैं एक्टिंग ऐसे करो, जमशेद अंसारी की कैसेट लगा के बताते थे कि देखो ये कैरेक्टर ऐसे करो। तो वो पढ़ाने के लिए हमारे आर्टिस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हसन आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुई। अच्छा, सारे मैचेस देखे? हाँ, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे देखे। अच्छा, आपके वैसे एक बात करें, पाकिस्तान को हटाते हैं तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप क्या चाहते हैं कौन सी टीम जीते अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ना होती? पाकिस्तान अगर ना होती तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, खुरम भाई जो हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ना होती इस वर्ल्ड कप में। सीरियस नोट, जो क्रिकेट एथिक्स दिख रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, हाँ जी, तो इंडिया में कोई डाउट नहीं है। इंडिया जिस तरह खेल रहा है, अपनी कंडीशंस को जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं, मेन चीज़ ये कंडीशंस को यूज़ करना। तो जितना अच्छा वो यूज़ कर रहे हैं, और उनके हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक दिख रही है। अगर बैटिंग भी कर रहे हैं, अगर वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, इवन ग्राउंड के अंदर जो एंगल्स यूज़ होते हैं वो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि किस एंगल से ज़्यादा हिटिंग जोन है। बिल्कुल। ये उन्हीं के मैच में डिस्कस हो रहा है और किसी मैच में नहीं हो रहा कि ये इस एरिया में मार रहे हैं इस ग्राउंड में, और वो अगले ग्राउंड में उस एरिया में हिट नहीं करते। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एंगल्स यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है। ये देखें, ये क्रिकेट ये आपका ना दिमाग ये से technique नहीं से नौमान, खेला मैं आपको बताऊँ, आज ना बहुत आगे चली गई, हर फील्ड आगे गई, क्रिकेट भी आगे गई है। तो इसमें जो एनालिस्ट का काम है ना, वो आपको हर चीज़ बताता है कि हवा का प्रेशर कितना होगा, किस टाइम हवा का यानी कि जो स्विंग होता है वो चेंज होगा। ये तक डिस्कस होता है कि आपको हिटिंग जोन किस एरिया में करना है, किस बॉलर पर अटैक करना है। यही गलती हो गई ना पाकिस्तान से, अपनी हवा लेके जाता हूँ। अच्छा मैं सही कह रहे हैं। अच्छा जैसे मैं एक बात, शोएब भाई हमारी दीवारें छीन रहे हैं, अगर इनको आउट करना तो ऐसा होता था कि सामने वाले कहते थे यार इनको क्यों भेज दिया भाई, माशाल्लाह हमारी ऐसी विकेट को स्टैंड करती थी। शोएब भाई आप ये ज़रा सा बताइएगा कि आजकल जो हमारे जो विकेट्स नहीं रुक पाती हैं उसकी सबसे क्या वीक पॉइंट क्या है? देखिए, एक तो हरिडनेस, हर कोई बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए टू ईगर वाली बात है, और उसके अंदर जो एक कैपेसिटी होती है हर प्लेयर की, और फिर अपनी कैपेसिटी अपनी जगह है, सामने बॉलर की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो उसके ऊपर यू हैव टू सेलेक्ट द राइट बॉल टू हिट आउट ऑफ द पार्क और समथिंग। तो उसके अंदर उस जल्दी करने लगते हैं। स्कोर एक शॉट में 6 की जगह 8 नहीं मिलने, 6 मारेंगे, छक्का होगा तो 6 ही रन मिलते हैं। कहने की बात यह है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे एक पूरे ऑलमोस्ट 50 ओवर्स एक इनिंग होती है। पाकिस्तान काफ़ी मैचेस के अंदर, इसी टूर्नामेंट के अंदर, लीव अलोन प्रीवियस मैचेस, 50 ओवर के अंदर आउट होता अक्सर नज़र आया है। ऐसा नहीं है कि कोई 25 मैच के बाद एक मैच ऐसा निकला कि जी तो उसके अंदर, और फिर टू मच ऑफ T20 क्रिकेट का भी एक वो है। अच्छा, फिर तीसरा एंटाइसिंग है कि छक्का, बाउंड्री 50, 55, 56 यार्ड्स की है तो चलो मैं यहाँ छक्का मार देता हूँ, मैं निकलूंगा। बाउंड्री से मैं आपको शोएब भाई की ऐड करूँ, बिल्कुल नहीं सही कहा। इंडिया में ग्राउंड्स की जो बाउंड्री है ना, क्योंकि बहुत छोटे ग्राउंड है, फौरन ही बॉल आ जाती है। बिल्कुल, वहाँ पे 60 to 65 बिटवीन होती है। बिल्कुल। तो बज़ाहिर आपके जहन में होता है कि अगर आपकी मिस हिट भी होती है ना, और अगर टॉप एज थिक ऐड हुआ
तो वो छक्का होगा। अच्छा। तो ये बड़ी चीजें हैं। वैसे नॉर्मल मेरे आप हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ना, में मेरे जाएं, हिसाब से ना मीटर के हिसाब से होना चाहिए। नहीं है इतना ये मीटर हो तो 5 रन, इतना हो तो छक्का। ये आपने रोहित शर्मा वाली बात की। रोहित शर्मा ने ये कही थी कि अच्छा। अगर 110 मीटर का छक्का होना तो 8 रन होने हाँ, चाहिए। ये हिसाब से ये ना तो उसने गेम प्रेस में और प्रेस मजा पैदा कॉन्फ्रेंस हो में कहा है उसने ये हाँ? कि चलो 110 यार, मीटर का हो तो 8 रन हो। हम नहीं मिलते बस। चलें, ये तो हमारा अंदाज़ा था। अब चलते हैं सितारे क्या कहते हैं उनसा। जो है टेबल ले आ, टेबल ले आ, टेबल वाले। प्लीज मैं लेके आता हूँ। आज तो मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि टॉस हो चुका है, इनिंग चलें, शुरू हो शुक्र गई है। है। आप ये नहीं, बताइए। एक मिनट। अच्छा, आप टॉस का निकालो तुम, कौन जीतता है? अरे ये कौन सा? ये टॉस का निकालो। टॉस तो हो चुका है, जो नेक्स्ट टॉस तो हो चुका है। भले निकालो, उसका कार्ड सही कहता है कि नहीं ये बताओ। आजमा रहे हैं ये। ऐसे नहीं ना, दूसरी चीज पूछते। अच्छा ये बताइए कि न्यूजीलैंड 300 कितने आउट प्लस हुए ये करेगी, पूछ लो यार, आउट 300 कितने प्लस हुए? करेगी या नहीं करेगी आज? और कितने हुए हैं? उसमें भी आते हैं, पहले कार्ड पे चलते हैं कि 300 प्लस करेगी न्यूजीलैंड आज स्कोर या नहीं करेगी। अगर देखिए, आउट नहीं हुए तो 400 करेगी। ना करे यार। आउट नहीं किया। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो स्कोर आप की बात कर रहे हैं, तो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश इनकी यही होती है कि 300 प्लस इनका स्कोर हो जाए। 300 प्लस तो हो score गई। हो जाए। हाँ, आप दुआ कर रही हैं, बता रही हैं। नहीं हाँ, वो विश कर रहे हैं देखिए ना। आपके कपड़ों से मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने आई है। नहीं, 300 प्लस तो है ही। नहीं, ये तो है, क्योंकि देखिए वो उनकी टीम बड़ी ख्वाहिश strong है और वो कोशिश उनकी यही होगी कि 300 प्लस स्कोर करें। ओके। जी। अच्छा हसन, आपको मैं एक बात बताता चलूं कि हमारे पास जो हमारी उनसा है, टैरो कार्ड रीडर है, और इनकी प्रिडिक्शंस बहुत ही कमाल होती हैं। इनकी 90% जो है एक्यूरेसी होती है। तो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा मौका है आपको। बस मैं यही पूछना चाहूँगा इनसे कि क्या लगता है आज के मैच के बारे में आपको? वो तो बताएगी। यार बॉटम नहीं, इन्होंने कहा न्यूजीलैंड जीतेगा, तो कोई क्या कितने परसेंट चांस ये है? सवाल आपकी तरफ से मैं करता हूँ। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है, हाँ, बॉटम पे आ ये- जाते हैं ये- ना, ये- सीधा ये बॉटम पे अच्छा आ है। जाते हैं, डायरेक्टली सीधा बॉटम पे कर लेते हैं। कितने परसेंट चांस है आज पाकिस्तान के? जो आपने सवाल किया है सेमीफाइनल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो एक कार्ड जो है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का, ये वीक कार्ड होता है, तो इसका बहुत मतलब नहीं जा रहे। मुश्किल चांसेस हैं कि सेमीफाइनल में ये जा सके। अब आप हसन भाई और करने आज के मैच आपका क्या है आज का क्लियर कर मैच? डायरेक्ट बोल दिया। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वाटर का कार्ड होता है, अनसर्टेनिटी रहेगी। ट्राई करेंगे वो कि स्कोर जो है वो कर सके, वो यानी भी तो कि बोलो अल्लाह करे मेरी गलत हो प्रेडिक्शन। उनकी बोलते विश हैं है, अक्सर। कोशिश भी होगा, लेकिन पाकिस्तान के मसले बोलते हैं सब, ये लोग बोलते हैं। हसन, आपके जो है नए प्रोजेक्ट्स जो कोई अभी चल रहे हैं? अभी हम टीवी के लिए इंशाल्लाह चल रही है शूटिंग, अब बहुत जल्द ऑन एयर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रामे का नाम बताइए सर, ड्रामे बाकी चैनल का नाम अभी तो जरूर 3-4 नाम है, आपको पता है एंड में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ final नाम क्या जी, होगा। ये तो तीनों हम चारों बता अपने दो। ऑडियंस को भी बता देते हैं कि इससे अक्सर लगेगा औकात ज़्यादा ड्रामा जब चल हमें स्क्रिप्ट मिलती है तो उसका नाम दूसरा होता है, अच्छा खासा बीच में कुछ चल और रहा हो है। जाता है, और जब ऑन एयर होता है हम खुद परेशान होते हैं, ये तो हमने किया ही नहीं था, उसका ड्रामा नाम वो हो चुका होता है। उसमें कुछ कैरेक्टर के बारे में बता डिस्क्राइब करेंगे जो भी नया आपका कैरेक्टर उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है, और ये है कि अपनी मदर का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार बेटा है, उनकी वो तो बात आप हैं ही। मानता है, वो तो वैसे ही है। बड़े अच्छे कहानी- इंसान ये हैं। कहानी मुझे सुनी भी लग रही है। मैं आपको ये बता दूं जो मैं ऑफ द स्पेशली स्क्रीन बताऊंगा। शकील भाई, आपने तो माशाल्लाह इतना थिएटर किया हुआ है, इन्होंने भी थिएटर से जो है नापा से ग्रेजुएशन किया और तो सीख पैदा- के जो है हम तो पैदा आए थिएटर में हुए हैं हैं। जी। तो माशाल्लाह इनकी मैं बारे में बताता चलूँ, कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है घुस जाते हैं। हम अक्सर बोलते हैं भाईजान इतना नहीं है जो है डूबो कैरेक्टर के अंदर, थोड़ा ऊपर से जो है लहरा लहरा के भी कर लो एक्टिंग। माशाल्लाह उस कैरेक्टर में जाते हैं तो निकलते नहीं, जब तक कट नहीं होता। कट होने के बाद भी थोड़ी देर उसी ट्रांस में बैठे रहते हैं। अगर कभी कोई लड़ाई वाला सीन आ जाए, हम लोग का आ गया था, भाई ने तो मेरे बटन ही तोड़ दिए थे। मैंने कहा भाई ऐसा ना कर। नहीं, वो स्टार्ट में होता है जब फ्रेश ग्रेजुएट होके निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा अकल आ सीखता है, जाती है। अकल आ जाती है। वही बस ज़ाहिर जॉनरा का acting फर्क है वो हाँ ये सही कह रहे हैं। जॉनरा का फर्क है। अगर आप थिएटर एक्टिंग कर रहे होते हैं तो जवानी का उसमें खून थोड़ा भी सा होता है, आपकी एनर्जी और आपका जो है मुझे फील होता है कि थोड़ा सा लाउड होता है, और आपके जो है बोलने का अंदाज, क्योंकि आपका माइक नहीं होता, आपकी जो है आवाज़ की पिच जो है आखिरी रॉ तक पहुंचनी चाहिए, उसके अंदर जो है बॉडी मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है कि आप लाउड होकर कर रहे हैं। इसी तरह हम जब एक्टिंग करते हैं ड्रामे के अंदर, ड्रामे के लेंस पे डिपेंड करता है। लेंस अगर बड़ा वाइड लगा हुआ है जिसमें हमारे हाथ भी नज़र आ रहे हैं तो हम प्रॉपर मूव कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा बिल्कुल बीसी छोटा शॉट होता है उसके अंदर हमें जो है ना थोड़ी सी भी अगर गर्दन मोड़ देते हैं तो स्क्रीन पे बुरा उसमें होता है। आंखों से खेलना पड़ता तो है। उसमें आपको लेंस के लिहाज से जो है एक्ट करना पड़ता है। इसी तरह की मज़े मज़े की बातें होती रहेंगी, कहीं जाइएगा मत। आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और ब्रेक से पहले बड़े मज़े की बातें हो रही थी। मैच आप देख रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह का स्कोर बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा पहाड़ सामने नज़र आ रहा है कि खड़ा होने वाला है और पाकिस्तान को जो है ये सारा टारगेट जो है 35 ओवर के अंदर पूरा करना है। बेशक अब ये 35 ओवर की कहानी मुझे लग रहा है कि ये रह जाएगी, बस यही है, कभी कभी पाकिस्तान ऐसी टीम है कि कभी भी कुछ कर जाती है। अब चलते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ। मैंने कहा था आज का बड़ा स्पेशल एपिसोड है, आज जो है हमारे गेस्ट भी ज़्यादा है, तो एक नई गेस्ट ने अभी हमें ज्वाइन किया है। मैं बात कर रहा हूँ 2000 एक ऐसी एक्ट्रेस की, ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने 2002 में जो है अपने घर वालों से जो है लड़कर इस फील्ड में जो है कदम रखा। ड्रामे से इब्तिदा की, मॉडलिंग की, कमर्शियल्स किए, बेतहाशा काम करती गई और पाकिस्तान के लिए बड़े जो है इन्होंने वैसे अवार्ड्स भी जीते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि एक फैशनेबल पर्सनालिटी, एक जो है फैशन आइकन, अगर हम बात करते हैं स्टाइल आइकॉन की, तो वो यही है। मैं बात कर रहा हूँ नौशीन की। नौशीन जी कैसी हैं आप? Thank you very much. I am absolutely fine. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। You're looking handsome as well. ओह थैंक यू, हम थैंक लोग चले फिर यू। ये बार बार प्लीज़ प्रोमो में चलाइएगा। यहाँ पे तारीफ की दुकान खुल गई, हम निकलते हैं। अच्छा, शकील भाई के लिए क्या कह रही है, अब कैसी लग रहे हैं आज? मेरे इतने सीनियर है, मेरी मजाल। नहीं, अगर आप बोल दीजिए इससे पहले कि ये आपके लिए कुछ बोले। नहीं, ये तो है ही प्यारी बहुत अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं। लड़कों का मुझे नहीं पता। अरे आपने शकील भाई मुझे नहीं देखा, या हम लोग बैठे हुए हैं? हाँ हाँ, ये मुझे ये लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ साथ बैठे हैं तो आपके मजाक बातें change होती जा मजाक रही हैं। अच्छा चलो 10 हीरो के नाम गिनो उंगली पे, 11वां नहीं आया। एक दो तो यही बैठे हुए हैं। चलो 8 के और गिन, 8 के और गिन। 8 भी गिनवा दूंगा यार, वैसी नहीं बात नहीं गिनवा करें। पाएगा। आपने एक ही लाइन याद की लड़कियां है। मैं गिनवा नहीं, दूंगा, शकील 20। भाई मैं इस बात से जो है आपके इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान के चले अब एक्टर्स, बाद में लड़ लेंगे पहले। पाकिस्तान के एक्टर्स अगर आप किसी की बात करते हैं उनसे बहुत अच्छे हैं, बस टेक्निक्स की थोड़ी सी कमी है। अगर आप फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी वीक हो गई है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। हमारे एक्टर्स, मैं उनके साथ मैंने भी काम किया है। नहीं, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कम वसाइल में इतना अच्छा काम कर रही है। वसाइल हमारे पास नहीं, मसाइल ज़्यादा है, ये कहो। शकील भाई एक बात बताएं, आप जब वहाँ पर आप जब करने गए पड़ोसी मुल्क में काम, तो आपको क्या लगा कि आप वीक हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा लगा आपको? मुझे हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़। I think he was the king of that show. है ना? तो यार आप पाकिस्तान का बड़ा मैं तुम्हें बताऊं, आप अच्छे लोग पाकिस्तानी समझते हैं, कमाल मैं होते हैं सॉरी आर्टिस्ट। आपकी बात काट रही हूँ। जो सर के मैंने शोज वहाँ पे हाँ। देखे हैं ना, इनका हर किसी का अपना स्टाइल होता है, बट द वे ही डिलीवर्स, द वे ही कम्स ऑन द स्टेज एंड टेक्स ओवर एवरीथिंग। पहले शकील भाई आपसे एक बात बोलूं, कल मैं आपका एक शो देख रहा था, मैंने उसमें आपको बड़ी दो बीवियां मिली हैं भाई। आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड थी या आपकी डिमांड थी? मैं ऐसा कर नहीं सकता ना, तो अपनी चाह वहाँ पूरी कर रहा था। अच्छा अच्छा, बात भाभी पता है भी क्या? टेंशन नहीं देंगी कि कोई बात नहीं है। ऐसे ही तो कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। नहीं, बहुत मार पड़ेगी। वो एक अलग बहुत ज़्यादा मामला है आपका, हम मान बात ही पता है जाएंगे। क्या, लोग समझते हैं मैं अभी गया हूँ, मैं 92 से इंडिया जा रहा हूँ, माशाल्लाह। 91 से। ठीक है, वहाँ मतलब उनके पास जितना वसाइल है ना, उनके मसाइल छोटे हो जाते हैं। हमारे यहाँ मसाइल इतने, हमारे वसाइल छोटे हो जाते हैं। हमारे आर्टिस्ट जिस धूप में बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, मैंने देखा आउटडोर में, ना कोई वैनिटी ना कुछ। एक चाय वाला, उसी को 6 आदमी आवाज़ दे रहे होते हैं और 1 घंटे बाद चाय ला के देता पहले आदमी को। हाँ। तो सोचो छठे को कब ला के देता होगा। इंडिया में क्या है कि अगर ये आर्टिस्ट है तो इनके साथ 4 बॉय हैं, एक वार्डरोब, एक चाय वाला, एक खाने वाला, एक ड्रेस वाला और शकील एक भाई- मेकअप मैन, 5। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस बात में मैं इत्तेफाक नहीं करता। आप खुद रख लेना भाई। नहीं आप रख खुद ले भी तो रख सारी सकते पेमेंट हैं। उसको दे दें। नहीं शकील भाई, अपनी अजीब बात आप कर रहे हो। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करते नहीं हैं। I'll be honest with you, इंडिया एक अलग कंट्री है, उसका एक हाँ, उसका अलग Culture खर्चा अच्छा है। अलग है। मैं नौशीन आपसे हम अलग हैं, हमारी नहीं है। रिलीजन भी अलग है। है नहीं, लेकिन लड़ तो रहते हैं, तो हम लोग इंडिया से तो लड़ रहे आई होते डोंट हैं। अंडरस्टैंड कि ये कंपैरिजन है। अच्छा कि नौशीन, मैं आपसे नहीं, एक बात वाले होते पूछना हैं ना। चाहता हूँ। आप अब मैं एक इंडिया का अच्छा काम नौशीन आपसे करें। मुझे एक सवाल है, जो है कि आजकल अभी कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? एक सीरियल चल रही है, मेरा ससुराल, Okay. एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट। वैसे एक बात पूछूं, कैसा है आपका ससुराल? आई एम सॉरी, कैसा है आपका ससुराल? असल में मतलब तो है कास्ट में नहीं। कौन-कौन है उसके अंदर? असल में तो है नहीं, I don't know। वो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब ये और character experience क्या कर रही है, आपका? अब करेंगी वो। कैरेक्टर क्या, अल्लाह माफ़ करे। खतरनाक वाला, ओह, नेगेटिव। मतलब अजीब सी खातून है कोई, पता नहीं क्या कर रही होती है। मैं हर सीन के बाद अपने डायरेक्टर के पास जाती हूँ एंड आई एम लाइक, सर अब
ये क्या है, ये क्यों है ऐसे? तो कहते हैं ऐसी हैं औरतें हैं। मैंने कहा ये अपने भाई के साथ ये क्या कर रही है, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद हर? मैं अभी एक ड्रामा कर बट रहा मजे का है, इंटरेस्टिंग है। इस तरह की चीज़ मैंने कभी जिंदगी में की नहीं। वो जादू करते हैं, टोने करते हूँ। हैं, अच्छा ब्लैक मैजिक तक चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। मैं अभी एक ड्रामा कर रहा हूँ अभी जो, और उसके अंदर जो है मैं भी कुछ ऐसे कैरेक्टर कर रहा हूँ ज़िंदगी में पहली बार इतना नेगेटिव कि अपने भाई के लिए भी जो है ना, भाई से कहता हूँ मैं पैसे भेजो, बाकी बात अच्छा, छोड़ो लेकिन यार। एक चीज़ जो शायद आपके पीटीवी पे भी चलेगी, हम लोग अभी करके आए हैं पोलियो पे, अच्छा स्ट्रगल ऑफ अ मदर, दैट्स गुड। जिसकी एक औलाद है जो कि पोलियो अफेक्टेड है। ओके वो जो काम किया है ना, मुझे बहुत अरसे बाद कुछ अच्छा लगा। बच्चे को सुकून मिला अपने होगा ना कंधे दिल पे से। बांध के जो वो तस्कीन- पहाड़ों पे चढ़ती है। तस्कीन एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी इशू भी है ये। इश्यू तो है ही, हाँ। लेकिन जो एक एक्टर को आप जो चैलेंज देते हैं ना, अब जाइए करें पहाड़ों पे चढ़ना, उसके लिए फिजिकल डिमांड, आपका फिजिकली fitness, फिट होना। physical ओ fitness भी चाहिए ना। एब्सोल्युटली। सो द वुमन शी कैरीज हर सन ऑन हर बैक। और आपका ताल्लुक भी तो एबटाबाद से, बिल्कुल। क्योंकि बचपन में पहाड़ पे चढ़ती थी। हाँ तभी तो स्ट्रॉन्ग है। मुझे आई लाइक माउंटेन्स, मुझे नेचर अभी में पहाड़ पहाड़ों पे में बहुत जाके चढ़ा। सुकून अच्छा कहाँ? अब यही कराची के अंदर बता देता हूँ, ये कस्बा से जाओगे ना, कोई औरंगी से रास्ता है हाँ, बीच उस से, तरफ है। बहुत सारे पहाड़, तो हम चढ़ के ऊपर उतरते थे उधर अच्छा वो औरंगी की तरफ, अच्छा अच्छा मतलब एक पिकनिक मनाने के लिए नहीं, हाँ मतलब एंजॉय पहाड़ पे करने जाके के लिए। रोटी कौन खानी। पहले पहाड़ चढ़ के उतरेगा है? अजीब शौक था लेकिन बचपन में। इतना कोई सुकून आता है, आप अगर इफ यू आर अप इन द माउंटेन्स, पहाड़ देखें, दरख्त देखें, पानी भी बह रहा अच्छी है, फीलिंग्स आती हैं ना। और ऐसे लगता है अल्लाह ताला के बहुत करीब आ गए हैं। हाँ नहीं, नेचर से। हसन आपको नेचर जो है पसंद है? आपके कौन से फेवरेट? तुम्हारा नेचर पसंद नहीं है। मेरा नेचर पसंद नहीं है। हसन, हाउस योर सन? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। जी जी अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र है। मैंने उम्रा की तस्वीरें देखी आपकी। जी 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 मैं Very उम्र पे गया cute। हुआ अरे था। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन भाई, Thank बहुत you, बहुत मुबारक thank हो। you। तो बेटे के साथ गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माशाल्लाह, रहा। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मना किया था कि वो ऑलमोस्ट अभी तो 2 साल का हो रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके साथ उम्रा करना, जाहिर है। बहुत मजा आता है। लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा हाँ, लगता है। और मैं यही अच्छा सबको लगता है, बोलूँगा कि बच्चे आप, कितना क्यूट लग रहा होगा वाइट लिबास में, अगर उसको और जाहिर है वो 1.5 इतनी हाँ छोटी सी एज में उसने उम्रा कर लिया, इसके लिए कितना बड़ा ऑनर है ये, माशाल्लाह। मैंने भी माशाल्लाह 7 उम्रा किए। अच्छा माशाल्लाह। हज, अब दुआ करें आप, हज करना है 7 उम्रा, और माशाल्लाह से जब मैंने बोला मुझे बुलाएं, अल्लाह से मैंने दुआ की कि मुझे बुलाएं, खाना काबा आना है। इस दफ़ा मैं गया था हज पे। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह का करम है। शहजर साथ गया था आप? नहीं, शेजर नहीं गया था। अच्छा ये हसन, तुम शोबिज़ में कैसे आए, एक सवाल था। शो बिज़नेस में आपको बताता हूँ मैं, इनफैक्ट खुर्रम भाई को यही बता रहा था। तो मैं क्रिकेट खेलता था अंडर 15, अंडर 17, और मैं शुएब भाई की टीम में PIA एकेडमी में था। इनका बेटा मेरे साथ होता था। अच्छा, एक तहा ममसा था, एक मैं था। तो बस क्रिकेट खेल रहे थे। एक दोस्त है हमारा अहमद, तो उसका क्लोथिंग का ब्रांड, नहीं उसका क्लोथिंग का ब्रांड है, तो वसीम अकरम उसके एम्बेसडर थे। अच्छा तो वसीम अकरम एक शूट हो रहा था, उसने कहा यार तुम भी आ जाओ, उसको एक फ़ोटो शूट करना था, ऐसा कि ईद के मौके पे दोनों बैठ के खीर खा रहे हैं। अब मैं उस टाइम पे, क्रिकेट के टाइम पे, वसीम भाई तो ऐसे लगते थे कि वो वसीम अकरम यार सामने बैठे हुए हैं, वैसे ही है माशाल्लाह। अभी भी वैसे हैं। उनका एक और है वसीम अकरम का एक पर्सनैलिटी उनकी, तो वो सामने बैठे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि यार वसीम अकरम, मैं नीचे। अब वसीम भाई इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने देख लिया कि बच्चे से नहीं बोला जा रहा, सो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग कि बेटा क्या करते हो, ये इस फील्ड में हो। फिर मैंने कहा कि शौक है मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मैं इंडिया में देखता हूँ तो रणबीर ट्रेंड है, तो तुम ट्रेनिंग लो, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है नैपा, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाओ। उसी दिन मैं घर गया, मैंने गूगल खोला, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स का नंबर निकाला, फिर वहाँ से सिलसिला। अच्छा मैं बड़ा तुम्हें मतलब धकेलने वाले वसीम भाई हैं। वसीम भाई हैं शकील भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अक्सर औकात जब फ्री होता हूँ तो मैं जो है आर्ट्स काउंसिल और जो है यहाँ पर जाके मैं जो है ना यहाँ की जो परफॉर्मेंस हो रही होती है थिएटर, वो देखता हूँ, लाइव थिएटर देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन पता नहीं, शायद मेरे अंदर एक सवाल है, शायद वो अजीब सा है या मुझे समझ में नहीं आया कर ले कि वहाँ हमारे यहाँ पहले इदारे नहीं हैं एक्टिंग सिखाने के, जो हैं वो सिर्फ थिएटर क्यों सिखाते हैं? टीवी भी तो है बहुत। अब देखें, टीवी की एक्टिंग अलग है, फिल्म्स की अलग है, टीवीसी की अलग है, तो जॉनरास तो बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ वो थिएटर की सिखाते हैं। तो एक्टर जो है ना, जो थिएटर से आता है, वो मैं मानता हूँ कि उसका Basic जो है बेस ना बड़ा theater स्ट्रॉन्ग ही है, है, लेकिन basic theater है। वो रुक जाता है एक जगह जाके, उसको वो लेंसेज की समझ बहुत अरसे बाद आती है, वो चीज़ उनको पढ़ के आनी अब चाहिए। मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। देखो, थिएटर से जितने आर्टिस्ट गए हैं ना, इंडिया में जितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं थिएटर के, मैं गिनवाता हूँ। शाहरुख खान, अनुपम खेर, ओमपुरी,
नसीरुद्दीन शाह, मनोज वाजपेयी, नाना नवाजुद्दीन पाटेकर, सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी। इरफान अभी जो खान। 2 आदमी काम कर रहे हैं ना, जिसकी अजीब करके जो बोलता है, हाँ जी, हाँ जी। नवाजुद्दीन को हाँ जी। छोड़ दो, एक वो जो कैरेक्टर है वो एक ये क्या अजीब सा नाम है, वाजपेयी करके ऐसा हाँ, वो दोनों मनोज लोग- मनोज वाजपेयी। नहीं, मनोज वाजपेयी तो है, एक और भी जो एक आर्टिस्ट है बहुत है। बबन ईरानी, नहीं, वो भी बबन हैं ईरानी theatre तो के। फोटोग्राफर थे। और राजकुमार राव। ये सारे थिएटर के लोग हैं। वो तो है। और ऐसे ही आप यहाँ- पाकिस्तान की बात करें सर, आप टपक के उधर क्यों नहीं, चले इसका जाते हैं? जवाब उमर मैं आपको शरीफ, बता मोइन दूं। अख्तर, शिखर सिद्दीकी, रऊफ लाला और कितने तलत गिनवा। हुसैन, लेकिन ज़ियामुद्दीन अगर साहब, एक्सटेम्पोर की बात राहत नहीं कर काज़मी रहा साहब, मैं स्क्रिप्ट जहाँ जहाँ मिलेगी इन लोगों को वो प्रॉब्लम कर जाती I है। know what you're saying, and I completely agree with you कि हमारे एक्टिंग स्कूल्स होने चाहिए। होने चाहिए। We are लोगों का only acting schools focused नहीं है। on theatre. इस And सिलसिले theatre में is something which is only for the live audience. लोगों ने alright? जमीनें ली लेकिन बनाया नहीं। इस सिलसिले में मैं आप बस लोगों को एक इसका बात इसका बताना आखिरी चाहूँ जवाब कि ये है। पीटीवी ने ये कदम उठाया है और पीटीवी जो है फिल्म इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है आगे आ रहा है और इन्होंने जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया है और उस पर काम हो रहा है कि जल्द ही जो है बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स और जो है आप देखेंगे और जो हमारे सिनेमाज में भी आएंगी। और इसलिए जो है पीटीवी स्पेशली मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि एक्टिंग इंस्टीट्यूशन जो हमारे कम थे वापस आएंगे यहाँ पर, एक्टिंग दोबारा सीखेंगे और सिखा के फिल्म्स में काम करवाएंगे। क्योंकि अक्सर सर अब हम जैसे हम लोग हैं, हमने वो रिहर्सल वाला दौर ही नहीं देखा ना। अब रिहर्सल वाला दौर मैंने सुना है कितना अच्छा होता था, 5-5 दिन एक ही सीन पे जो यहाँ है ना, देखा आपने किया है PTV पे ना? हाँ पीटीवी में मैंने तो किया कितना है। अच्छा रिहर्सल होती थी, फिर आपको पता मूवमेंट का भी बराबर पता में। है। 5 दिन की रिहर्सल होती थी। अब देखिए कमरे ये में जिस बैठ हम स्टूडियो में खड़े हैं यहाँ पर भी कई ड्रामों और कई प्रोजेक्ट्स के शूट्स हो चुके हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामे जो आप लोगों ने देखे के होंगे। हम याद करते थे प्रॉपर लाइनें याद कर जी लेते थे। नौशीन जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था ये जो रिहर्सल वाला जो था? काजिम पाशा, काजिम जी, अंकल, काजिम निदास पाशा। फादर, हम लोगों ने उनके साथ, मैं फहाद मुस्तफ़ा, हम लोगों ने शुरू में काम साथ किया, ठीक है। ऑलमोस्ट करियर साथ किया। एक सीरियल उसके साथ की, 1-2 और एक्टर्स थे, ठीक है। काजिम अंकल थे, एक क्वेटा के एक्टर थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है। सो बेसिकली पीटीवी में इस तरह से काम नहीं होता था उस वक्त। लाइक लिटरली आज से अगर हम 18-19 साल पहले की बात करें, लाइक ऑलमोस्ट 2 डेकेड, उस वक्त ऐसे होता था कि यू हैव टू सिट एंड रिहर्स, यू हैव टू रीड योर लाइन्स, यू हैव टू सिट रिहर्स विद ऑल योर अदर को एक्टर्स। आपने सबके साथ बैठना है, आपने पढ़ना है, आपने लाइंस एक दूसरे के साथ रिहर्स करनी है, नरेशन भी चल रही है, डिस्कशंस भी हो रही हैं। वो सारा कुछ होने के बाद फिर जब हम स्टूडियोज़ में जाते थे, मुझे अभी भी याद है ये बराबर वाला स्टूडियो है, अच्छा, बराबर वाली। लाइक राइट नेक्स्ट टू अस। हम लोग जब आपको- सेट पे होते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि इधर आके आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए, कैमरा रोल, एक्शन फ्ला एंड यू डन। नो, हमारी सेम सीन जो हमने फाइनल टेक में परफॉर्म करना होता था वो हम 2-3 दफ़ा पहले करते थे। CRDR होती थी, कोई कैमरा रिहर्सल भी होती थी, एक हम मूव्स ब्लॉक करते थे। सो और वो एक अलग पैशन था, पैसे भी नहीं थे। आई रिमेंबर एट दैट टाइम PTV यूज्ड टू पे अस अराउंड व्हाट, आई थिंक 2,500, 3,000, no, no. 4,000 ऐसा होता था। मेरे ज़माने में 5,000 or मेरे 7,000, ज़माने में something तो- like that. उस वक्त यहाँ काम करना ही बड़ी 600 का बात भी थी। check No, लिया but the training was so lethal, was so like on point कि अब वो शायद ठीक एक डर भी था, एक मेहनत भी और थी, एक व्हाट पैशन भी अबाउट था। फेम? पीटीवी पे काम करने के रात बाद को जो 2 सीन फेम करो, मिलता सुबह था स्टार बन जाओ। I आपको think, वो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? PTV उन्हें उस वक्त की बात थी, वो मैं अभी भी कहूँगी। PTV is a channel, ये हमारा नहीं है ना, ये हमारा एक कोई National channel आम तो वो नहीं है, एग्जैक्टली गवर्नमेंट का चैनल है, तो ये इसकी रीच हर गांव में है, हाँ जी। हर मोहल्ले में है, हर गली में है। तो PTV के साथ आप किसी भी दूसरे चैनल को कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक सिंध का जो है ये हमारा KTN जो है वो आप उसको बीट नहीं कर सकते, वो भी एक रीजनल चैनल है, राइट? इसी तरह से PTV तो पूरे पाकिस्तान में। अब मैं एबटाबाद से हूँ, जो मेरा गांव है, उसमें और कुछ चले ना चले, उसमें PTV चलता है। चले मज़े की बात बताओ, हाँ यही जगह है जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हुई, बर्गर का बड़ा मज़े का वाक़या बर्गर है। फैमिली। हाँ, बड़े मज़े का वाक़या है। उसके राइटर थे अथर शाह खान अच्छा सुनाइए। और डायरेक्टर थे हैदर इमाम रिजवी। हैदर, ओह, आपको इंट्रोड्यूस करने वाले मुझे भी director, right? हाँ, अच्छा, kind of, आपके kind मेरे of. उस्ताद हैं वो PTV के। तो पता है यहाँ पे हम कर रहे थे तो अथर भाई खाना खाने घर जाते थे, हसन ठीक उसकार है। इनका घर था। ओके। तो हम सीन कर रहे थे, फरीद खान, मैं, काजी वाजिद साहब, अल्लाह जन्नत से करे दोनों को, और जहीन तहरा और कौन था। तो हम कर रहे थे सीन, तो वो अथर भाई कहने लगा, यार ये कर लो, मैं ज़रा खाना खा के आता हूँ। एक दफ़ा रीडिंग करा ली उन्होंने, ठीक है। खाना। अब हम रीडिंग करने गए ना, तो
उस टाइम राइटर कैसा होता था ये बता रहा हूँ। हमने सीन आगे पे उसमें एक्सटेम्पोर डाल के ना, फरीद भाई भी थे, मैं भी था, काजी भाई भी, हमने और एक्सटेम्पोर डाल दिया, अपना सीन बना अपना सीन बना लिया, रिकॉर्ड हो गया जी, बहुत अच्छा हो रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। अथर भाई आए, कहना वो कर लिया, हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ जी। अब अथर भाई मॉनिटर पर देख रहे हैं, अब उनके एक्सप्रेशन देखना, अब उनकी लाइन बोली जा रही है, अब अलग से लाइन आ गई। उनके एक्सप्रेशन जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छा सीन है, ये किसने लिखा है? काजी भाई कह रहे हैं भाई आपने लिखा है। काजी भाई भी एक बहुत वो थे, विटी थे, आपने लिखा है? सही है। कह रहे नहीं मेरा सीन नहीं है, आप अपना नाम दे दें इसमें। काजी भाई को, काजी भाई कह रहे नहीं ये इल्ज़ाम मैं नहीं लूँगा। तो उस ज़माने में नोक शौक होती थी और लाइन प्रॉपर बोलनी है। हाँ जी, उस ज़माने में उर्दू बहुत अच्छी है। हाँ, लाइन प्रॉपर बोलनी है, उसमें एक्सटेम्पोर नहीं डालना है। तलफ्फुज़ आपका जो है तलफ्फुज़ जो है सिखाता था PTV वो यहाँ से सीखा, मैंने सीखा, चूँकि अच्छा, मैं ये बहुत सी चीज़ें भी, जैसे कि अल्फाज की आखिरी मैंने रेडियो वालों से जो है उनसे एक चीज़ सीखी थी कि कोई भी आप सेंटेंस बोलते तो आखिरी अल्फाज हम उसको दबा देते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था दबा दिया, मैंने खाना खाया था। अच्छा, ये रेडियो की जो यही स्ट्रेटजी चीज़ थी। बताऊँ, दिलीप साहब की जो ना ये खराबी थी, अच्छा, जो उनकी खूबी बन गई। बहुत सारी खराबियाँ खूबी बन जाती कभी हैं। दिलीप साहब जो ना डायलेक्ट ड्रॉप कर देते थे, उनका मशहूर है, मैं इंडिया में सुना उन लोगों से कि भाई कमाल करते हो, वो गिरा देते थे। तो लोग कहते थे यार कमाल करते हो, ये तो वो वो उनका स्टाइल बन गया। ऐसे ही मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो पंजाबी बोलते थे याद करके बोलते थे, तो उनका स्टाइल बन गया, मैं तेनू कहना माँ तू मेरी गर्ल, तो वो याद करके बोलते हैं। वो स्टाइल बन गया। उनकी तो पंजाबी मैंने सुना था कितनी अच्छी नहीं थी। बुराई जो है ना वो खूबियाँ बन जाती हैं, ये अल्लाह के हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब चलते हैं वापस क्रिकेट की तरफ, और क्रिकेट पे हम क्विज एक गेम खेलने वाले हैं। उसके अंदर ये पता तो सबसे करो पहले- आउट कितने हुआ, क्या स्कोर है? सर वो तो चलता अरे रहेगा, पूछ हम तो लो, अपना- ऊपर से पूछ लो। आप ना अब यहाँ पर एक वो मोबाइल रखने से स्कोर देखते रहे। यार अच्छा, मैं देखो बात यार, कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस देखो बार यार। 3 लोगों के दरमियान में जो है ये गेम खेला जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी जवाब ना दे, क्योंकि मैं हर बंदे को 3 ऑप्शन दूंगा, और जिसको ऑप्शन 3 मिलेंगे उसने जवाब देना है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जवाब नहीं पता तो आप शकील भाई से या किसी से भी राय ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, पहला मेरा जो ये क्या चीज़? सर निकले मगर इंडिया से राय। बाहर, कम 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 नहीं, कम वो कह रहा है, मैंने कहा अच्छा श्वास जी, आ जाए। मांगा। नौशीन, इंडिया मैं से बाहर आइए। आपसे जो है ये क्विज शुरू करने वाला हूँ। पहला सवाल है, लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद साहब को किस नाम से जाना जाता था? लिटिल मास्टर, लिटिल हिटर, बैटिंग बादशाह। अगर ये नहीं तीनों तो में मैं से बता किस सकता नाम हूँ। से? मैं बता सकता नहीं नहीं, हूँ। जवाब नहीं, जवाब वो जब पूछेंगी तभी। लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर सर। सर ये उनके साहबजादे मौजूद हैं। ये ये मुझे कितना मालूम है क्रिकेट के बारे में। अच्छा नौशीन, जहाँ पर आप लाइफ लाइन यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको हाफ पॉइंट मिलेगा, और ये जो भी जीतेगा, पौने ये देगा। क्विज जो जीतेगा उसको कप मिलता है पीटीवी। क्या मिलेगा? कप मिलता है। मैं हारना चाहूँगी। नहीं नहीं, देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, शोएब मलिक के करियर में कितना उसका स्टैंड कितना था, कितने साल जो है वो उन्होंने क्रिकेट खेली? 15 साल, 18 साल, 19 साल? आई थिंक अराउंड 15 नहीं मेरा ख्याल है, 15 से 18 के बीच। आपका सवाल ही गलत है। लॉक कर दे, लॉक कर दे। सवाल ही गलत है। क्यों? खेल रहे हैं 2024 के वर्ल्ड सर कप के अभी लिए तक बोल की दिया। बात कर रहे हैं जो अभी तक खेला है। उन्होंने बोल दिया है मैं सर वो अवेलेबल हूँ। कह रहे हैं आगे आगे गया। अच्छे को सवाल चांस में नहीं फंस मिल रहा, गया। आप छोड़ दे। मेरे ख्याल में My 19 answer साल। is हाँ जी, मेरे आंसर ख्याल में 19 साल। अभी आ रहा है जी। 19 है। नहीं मुझे नहीं, कोई भी चीज लॉक कर दीजिए, कोई बात 18 है। 18 18 सवाल का जवाब है 19 साल। 19 साल, no. 245 डेज, चलो और अभी वापस कंटिन्यू है, 19 चल रहा है। क्या आपको? अच्छा, इनमें से I'm not ready. कौन से जो है, अच्छा इनमें से 3 लगातार मैचेस में सेंचुरी बनाने वाले कौन कौन से शख्स हैं? मैं अभी से नाम कौन बता से दूं? शख्स हैं? अभी से बता दूं ना? अरे रुके ना, जहीर अब्बास, मोहम्मद आलम, इंजमामुल हक, जिन्होंने लगातार 3 सेंचुरीज बनाई। वनडे में जी, एक और भी है, अरे हैं, हम इनमें से पूछ रहे हैं इनमें ना। से पूछ I रहे don't हो। know, but मुझे आई वुड से इंजमामुल हक। इंजमामुल हक। लॉक कर दें आपका जवाब? गलत बोला? अरे ऐसे नहीं करे, चीटिंग नहीं करे भाई, ऐसे वहाँ से wrong? चीटिंग चल रही है। No, I'm just saying, I'm just asking for the opinion, guys. हाँ, I'm not. नहीं नहीं, मैंने आपको 3 Have I ऑप्शन said wrong or अरे right? देखिए तो नौशीन जी, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए। मैं यूज कर सकती हूँ? लाइफ लाइन यूज करेंगे, आधा पॉइंट
आपका जो कट जाएगा तो अगर जो गलत जवाब दिया उस पे क्या हाँ, होगा? फिर तो जीरो है। मेरे ख्याल में फिर मेरे ख्याल में जहीर अब्बास थे। ओके, सहीर अब्बास नहीं, सॉरी सहीर अब्बास। ज़हीर अब्बास। लॉक कर दूं? हाँ। जी आंसर जहीर अब्बास, बिल्कुल सही। मैं आपको आगे शाहिद आगे आफरी हाँ, कोई बात नहीं, ना होने से तो डेढ़ बेहतर डेढ़ है। हो गए आपके। नहीं 1.5 नहीं हुआ, It's just one. 1 पॉइंट हुआ। एक नहीं हुआ नहीं, है। 3 में 1.5 हुआ है। कहाँ 3 में कहाँ? 19 वाला भी दिया मैंने जवाब। 19 वाले तो आपने दिया है। No, sir, please, आपने can you चेंज कर just- दिया था, 18 कर दिया था। नहीं, आप ऐसे नहीं, बेईमानी चले नहीं ठीक है, नहीं, नहीं। आपको हमने 1.5 पॉइंट्स दिए। और बोलिए, आगे चलते हैं। शाहिद अफरीदी ने T20 में टोटल कितनी विकेट्स ली हैं? 98, 97, 99। सर, जी अरे आप तो तुक्का लगाए ना, पहले अपना तुक्का आइडिया आप दें फिर लगा पूछ लें। ओके, दोबारा बोले। 98, 97, 99। शाहिद अफरीदी ने T20 में जो है कितनी विकेट्स ली हैं? 98, 90। 7, 99 या सिंपल कर दो 97, 98, 99 में से एक बता दीजिए कितनी विकेट्स लिए हैं शाहिद अफरीदी ने T20 में। मेरे ख्याल में तुक्का लगा 98। हाँ? नहीं 97 है मेरे ख्याल में। 98 आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और शकील भाई तुक्का लग गया आपका। तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। शकील भाई आप उनको मरवा अच्छा यार 2 विकेट और ले लेते 100 हो जाते, उसको खिलाते यार। चले वो नई किस्मत में था, अगर हो सकता तो पहले भी ले सकते थे। भाई 2 और ले लेते विकेट। लालच बुरी भूरे वाला बला से। एक्सप्रेस किस पाकिस्तानी बॉलर को कहा जाता है? सॉरी सॉरी सॉरी, भूरे वाला एक्सप्रेस किस बॉलर को कहा बुरे जाता वाला क्या होता है? बुरे वाला जगह है ना, है? जगह का नाम है ना, एक्सप्रेस वहाँ चलती है ना, वहाँ मतलब एक्सप्रेस चलती रफ्तार है, से चलती है। उसको जो है रिजेंबल वहाँ से किस बॉलर ट्रेन को किया जाता है? एक्सप्रेस। वकार यूनिस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम। ये लाइव टीवी पे चीटिंग हो रही है भाई। ये लाइफ लाइन खुद चल के आ रही है, मैं बता देती हूँ। वकार यूनिस। जी वकार यूनिस इज द करेक्ट आंसर। गुड नौशीन जी 3.5 स्कोर बनाए हैं आपने वैसे। 3.5। क्या बात है। एक चीटिंग से लिया था ना। चलें जी अगला चलते हैं हसन खान की तरफ। Cheater। इंजमामुल हक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल स्कोर कितना किया है? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। 11,739, 10,739, 12,739। 12,739 लॉक कर दो? लॉक कर। सोच ले, बाद में नहीं कहिएगा। दोस्त हूँ, बता रहा हूँ, चीटिंग करा रहा हूँ। आपका जवाब गलत है। 11,739। देखो भाई मैंने तुम्हें सपोर्ट भी किया। यार मुझसे पूछ लेते। अच्छा चले अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से वसीम अकरम को किस नाम से जाना जाता है? द किंग ऑफ स्विंग, द बॉलर, ये क्यों नहीं बॉलिंग आपने ग्रू, मुझसे द पूछा? किंग ऑफ हैट्रिक। भाई ये मेरा King काम। of swing। देखिए Swing। इस बात एक मिनट को Swing- रोकते हैं, swing का इसका मैं बात आपको जवाब दे Yeah, देता why हूँ। did you- हमारे ये इतना आसान सवाल आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? पता होता क्या है, पता ही लड़कों क्या को तो है, बहुत जब cricket आपको देखनी जवाब होती आता है तो आसान लगता है, No, और जब but नहीं this आता is तो बड़ा मुश्किल लगता है। Everybody knows about शोएब अख्तर, हाँ जी। रावलपिंडी एक्सप्रेस, हाँ जी। राइट? वकार यूनुस वकार को भी यूनुस हर का कोई तो आपको जानता पता है। नहीं था, शकील भाई ने वकार बताया। यूनुस भी बहुत बड़े बॉलर है। घोड़े वाला। मुझे वाकई नहीं पता था। कोई बात नहीं, कोई चलो उनका जवाब दुरुस्त है। चले वसीम अकरम को दोबारा फिर- सवाल पे आते हैं। वसीम सवाल अकरम change करो, ये को बहुत किस नाम से सवाल- जाना जाता नहीं है? मैं Easy इसका सवाल एग्जैक्ट है। वर्ड बताता हूँ जिससे जाना जाता द है। किंग ऑफ स्विंग, द बॉलिंग गुरु, द किंग ऑफ हैट्रिक। स्विंग का King of बादशाह। swing। द किंग ऑफ No, but स्विंग ये easy हुआ ना। इज द राइट But why आंसर। can't you change this question? अरे भाई मुझे क्या पता, 100 बंदों की हमारी टीम है, वो सवाल बना के देती है, उनमें कोई से एक एक बंदा और मुझे ला के चलें, देता है, आपकी उनको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, अपनी तरफ से पूछ लें, माइनस दिस वन। अच्छा चलें ठीक है यार। फरमाइश पे। देखिए हाँ, नौशीन ये की easy फरमाइश है, पे हम ये easy एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे ये अगर आपका पता तो मार्क्स easy जो है है हम फिर। इसको प्लीज होल्ड कर लेते हैं। सॉरी। मैं पूछ चल। लेता हूँ, जो इसमें छक्का मारा था जावेद मियादाद ने, हाँ जी, वो मैच कहाँ हुआ था ये ऐसा पूछो। तौसीफ ने कितने रन कुछ बनाए पता थे? है तो वही। तौसीफ ने कितने रन बनाए थे? गुड अब बताओ जावेद चलो भाई, को जवाब याद है। नॉर्थ ऑप्शन ईस्ट दे। के एंड में भाई, 10 तीन भाई ऑप्शन क्या दीजिए बता? ना। ये सवाल तो इनसे भाई, मुझे शोएब भाई से पूछे। एक शोएब भाई बता आपने एक पूछा रन- कि कहाँ मारा था वो छक्का। तीन ऑप्शन दे रहे हैं। याद कर रहे। 3 रन 5 रन देखिए 1 रन, 3 रन, 5 रन। एक रन शायद सिंगल लेके दिया था। मेरे ख्याल में। मैं जी सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 ही रन बनाया था उन्होंने। चले जीत गए। Clapping। चले भाई, ये क्यों वेरी लकी, गुड। क्यों इतना? लेकिन सवाल ऐसे होने चाहिए। ओ सीख लो। अच्छा जी, 2009 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? लॉर्ड्स, मैनचेस्टर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम या शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? लॉर्ड्स। शारजा। एक मिनट दोबारा बताइएगा। 2009 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल लॉर्ड्स में हुआ मैच था इंग्लैंड हाँ, में। लॉर्ड्स, लॉर्ड्स लॉर्ड्स, में।
आंसर बिल्कुल सही है। आप जो है इस वक्त आप लाइफ लाइन जो है हमारी गलत चल रही है और मेरी लाइफ लाइन ये है शोएब भाई। मुझे याद आ गया मुझे। लाइफ लाइन मुझे लगता है नौशीन की शाख को जो है सपोर्ट करने में लगी हुई। वो गलत बता रहे हैं वो। मैं चाह रहा चले वसीम अकरम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी विकेट्स ली हैं? 507, 502, 501। ये शोएब भाई से नहीं ये अजय क्वेश्चन है, आपको अक्सर परफ्यूम में नजर भी आता होगा ना यार। ऑप्शन बताएं। 502। वसीम अकरम ने वनडे इंटरनेशनल करियर में कितनी विकेट्स ली है? 507, 502, 501। 501। 502। हाँ जी। भाई आपने 502 तो आपने बोला ही नहीं था। मैंने बोला भी नहीं। 502, 507, 502, 501। बोला मैं आपको 2-3 दफा बोला। मैंने क्या सवाल किया था आपसे? सर मैंने 601 है सर, 601 ये जवाब था। उसमें थी आई थिंक टेस्ट के अंदर 601 है, ऐसे कुछ है। मैं लेकिन भूल परफ्यूम में तो लिखा हुआ है 501। 501 है उसका परफ्यूम में। तो टेक्निकल सर 501 तो है। ये साहब बता सकते हैं। एहसन परफ्यूम साहब में 501 दो यहीं दिन से रोको। मैं आपको बचा रहा हूँ, आज मैं कुछ नहीं कह सकता, जरा इस पे काम तो यहीं कीजिए। रोको। मैं भी थोड़ा सा और मुझे confused था, marks दिए जाएं 501 था। देखिए, वो मुझे प्रेजेंट मिला है तो इसलिए मुझे पता है नहीं उसमें तो 501 लिखा हुआ है 501। मुझे मेरे पास भी पढ़ा है लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। वसीम भाई मुझे नहीं दिया परफ्यूम, इसीलिए 2 हुआ। अच्छा पता है क्या हुआ, मैं आपको एक और बताता हूँ बात। हो सकता है जब परफ्यूम बनाता है उस वक्त 500 जो है नहीं, छोड़ने का time एक नहीं, बहुत टाइम हो गया। भाई ये हमारे राइटर को मैं कितना बचाने की कोशिश करूँ यार। नहीं करे। अच्छा, बेसिकली आईसीसी नहीं उसने ऑफिशियल वेबसाइट पे ना यही गलत वो लिखा हुआ है। उसने लिखा है चलें, कि इसने 2 आगे पढ़ा। चलते हैं। आपका ये जवाब हम करेक्ट मान लेते हैं। आगे चलते हैं। शोएब मोहम्मद साहब का टेस्ट डेब्यू किस टीम के अगेंस्ट हुआ था? सर आपने बिल्कुल जो है बताना नहीं है। नहीं ये तो बता ही नहीं सकते, ये तो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। बाजू में बैठे हुए हैं, इसमें तो सर जवाब आपने आना तो नहीं देखना है। भी नहीं है, सर आपने तो आंखों से बता दिया। चले ये खुर्रम भाई बताएंगे। पहले सवाल आते हैं, मुझे भी नहीं, नहीं cheating पता। है। आप लाइफ लाइन यूज कर ले, पॉइंट कटेगा आपका आधा। बाजू में बैठा हूँ तुम्हारे। लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। लाइफ लाइन है ना आपकी, आपकी लाइफ लाइन पूछ ले। दो भाई है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कंफ्यूजन। चले बताइए। शोएब भाई लाइफ नहीं यहाँ से लाइफ लाइन तो चले मतलब फिर ही मैं खत्म हो गैस जाएगा। करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। डेब्यू टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? इंडिया शोएब मोहम्मद साहब ने। इंडिया। करेक्ट। करेक्ट आंसर। मैंने यार कहा तुम हसन चेंज करो इससे पहले मैंने पहले करेक्ट कह दी जल्दी। हसन ने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल ठीक दिए। थोड़ा सा डाउट था लेकिन इंडिया। अब क्लैपिंग बनती है भाईजान आपके लिए। थैंक यू। वाकई इनको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, लेकिन अब इनके सामने जो इनके कॉम्पिटिटर आ रहे हैं वो क्रिकेट के खतरनाक प्लेयर हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की बात नहीं करना, खुर्रम फिल्मों का पूछो। मंजूर से। तो खुर्रम मंजूर आप मंजूर शोबिस की बात कर रहे हैं। भाई सारे सवाल अगर जवाब गलत ना 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 भाई मैंने बताया 100 लोगों की टीम है हमारे पास, जो क्वेश्चन आएंगे मैं वही पूछूंगा बस। और जो जवाब भी लिखे होंगे वही देगा ना बोलूंगा। तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए से फिल्मों का पूछो, उसमें निकल जाएगा कि चलो यार फिल्मों का पता नहीं बताया नहीं। अगर क्रिकेट में गलत जवाब दिया गलत तो होगा नहीं, ये होंगे सवाल इतने ऐसे खतरनाक सवालात कर रहे अच्छा हैं, सर गलत मैं भी आपको होंगे तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जो हमारी कितने टीम हुए ने बता दो, कितने हुए? इंटरनेशनली बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे क्लियर कर लिया है कि वसीम अकरम ने जो वनडे इंटरनेशनल करियर में कितनी विकेट्स लिए हैं वो 502 ही आंसर है। जी आपका एक सवाल गलत हो चुका है। मैंने सही जवाब दिया था 502 502 502। आपने 3 जी बार कहा था ये। खुर्रम मंजूर, सईद अनवर, बाबर आजम। अच्छा आपका नाम हटा दीजिए, वो उसमें ऐड हो रहा था। सईद अनवर, बाबर आजम एंड जहीर अब्बास में से किस चीज़ की 200 बताएंगे। इनमें से किन लोगों की चीज़ें, इनमें से क्या क्या चीज़ें कॉमन है? कॉमन है आपको मैं बता देता हूँ। ये सब 3 लगातार इनिंग में 100 रन बना चुके हैं। 269 नहीं 236। भाई यहाँ पर तो ऑनलाइन फर्रे निकल गए, ऑनलाइन फर्रे। हाँ 2। अच्छा अभी हम करते हैं ना, सवाल तो करने दीजिए नौशीन जी। नौशीन जी हम अपना बीपी लो कर रहे हैं। अच्छा जी हम बात कर रहे हैं कि सईद अनवर, बाबर आजम और जहीर अब्बास में से ऐसी क्या चीज़ें कॉमन है? जो है इनमें से ऑप्शन हैं आपके पास, ये सब 3 लगातार इनिंग्स में 100 बना चुके हैं। दूसरा है ये सब ओपनिंग ऑर्डर के बैट्समैन हैं। थर्ड है ये सब रन आउट बहुत बार होती थी। नहीं ये और आखिर वाला तो गलत है। क्या मतलब? ये ओपनर है। रन आउट नहीं होते थे। ओपनर
सोच लीजिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रन आउट का तो मुझे इतना नहीं पता। ये सेकंड देखिए पहला ऑप्शन है तीनों ने लगातार 100 सेंचुरीज ये हो की सकता हैं, दूसरा है कि ओपनर बैट्समैन थे सेंचुरी, सेंचुरी। थर्ड जो है सबसे ज्यादा रन आउट। हाफ जहीर सेंचुरी, भाई के मेरे को इतनी मतलब सेंचुरी यार बोल दो। नहीं नॉलेज थी। सेंचुरी। लेकिन यही सवाल वैलिड आप लाइफ लाइन यूज करना चाहते हैं? शकील भाई प्लीज। हाँ वही दूसरा जवाब है, दूसरा जवाब 3 कौन सा? सेंचुरी वाली। अच्छा वो पहला था। मैं lifeline 3 लगातार थोड़ी सेंचुरीज सी की बराबर आपने, में भी लाइफ लाइन यूज की है, ये तो सबसे बड़ी लाइफ लाइन है भाई, इनको यूज नहीं करना भाई, है। please, help आपका जवाब सही है। बिल्कुल सही है, आपको आधा यार पॉइंट मैं मिलेगा। आपको मैं आधा बहुत point क्रिकेट मिलेगा। खेला है यार मुझसे। अभी शकील भाई भी- पहली लाइफलाइन आप ही है। खुर्रम भाई अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि जो है एक जो है जवाब गलत हो गया, उसकी वजह से आप आधा पॉइंट से जीत सकते अच्छा, हैं। सही। ठीक है, यहाँ पर भी वही पाकिस्तान वाला एवरेज के मामला सही आ है, सकता सही है। है सर, सही है। जी, जावेद मियादाद के वनडे इंटरनेशनल में कितने रन हैं? 3 ऑप्शन हैं, 7,381, दूसरा है 8,381 और तीसरा है 6,381। 8,000। नहीं आप देखें प्लीज, अच्छा, sorry। आप लाइफ लाइन है ऐसे नहीं बोल सकते जी। 7,381, 8,381 या 6,381, हेल्पलाइन ले रहा हूँ सर, 81। हेल्पलाइन। नहीं हेल्पलाइन वहां से लीजिए, अच्छा, वहाँ से। ये तो भाई शकील भाई प्लीज। 8,000 8,000 टेस्ट में, सोच क्योंकि समझ के। टेस्ट में क्योंकि वो यूनुस भाई के करीब वही थे, यानी यूनुस भाई ने उनको बीट किया था, इसलिए मुझे याद है। वनडे हम बात कर रहे हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की। 7,000 समथिंग। नहीं। लॉक कर दें। तीसरी ऑप्शन क्या थी? 7,381, 8,381, 6,381। 8,381 जी। मेरे ख्याल में 10,000 बनने नहीं दिया गया था उसका, यही झगड़ा था, सर जी शाम तक एपिसोड नहीं चलना, जल्दी बताइए। यही झगड़ा था। 8,000 समथिंग जो है, हाँ 8,000 समथिंग जो है। 8,000 लॉक कर देते हैं। सॉरी, 7,381 इज द राइट आंसर। ओडीआई इंटरनेशनल मुझे लग रहा था, शकील भाई, मुझे लग रहा था। आपने अच्छा मुझे ये इनका point इसलिए डाउट हुआ हाँ। कि उस पे बहुत नहीं वो शकील भाई आप सही हैं, वो टेस्ट क्रिकेट वो में टेस्ट में है। होंगे वो I think टेस्ट क्रिकेट का आप सही हैं, वो टेस्ट क्रिकेट अच्छा हाँ बस थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है। यूनुस भाई ने इन्हीं का रिकॉर्ड ब्रेक करके वो 10,000। आप सही कह रहे चले हैं। 10,000 आगे बनने चलते नहीं दिया गया हैं। था, इंजमामुल हक को वनडे इंजमामुल हक साहब ने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किस साल में किया था? 1992, 1990 या वो 1991? इंजमामुल हक साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कब किया था? 91। लॉक कर दे। जी सर। करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 का तो वर्ल्ड कप खेला था ना। 92 का World Cup। तो मैं यस ऐसे- यस, तो कहा- एक साल किया पहले तो आने आए के बाद में बॉलिंग की। अच्छा नहीं, आप कैलकुलेशन भी जवाब- जवाब सही दे कैलकुलेशन ही देती का है। तो गेम है क्रिकेट। बिल्कुल। नहीं वो आप 90 भी बोल सकते थे, लेकिन आपने सही जवाब दिया। वर्ल्ड कप 2 साल बाद भी हाँ, खिलाया ये भी हो जाता था। सकता था। वर्ल्ड कप से पहले उनके मैचेस इतने नहीं थे जो मैंने स्टैटिस्टिक्स अच्छा, देखे, वाह, इसलिए आपने मेरे किस याद रहा। चलें अगला सवाल। मिसबाउल हक के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल रन्स कितने हैं? 3 ऑप्शंस हैं, 5,122, 6,122, 7,122। अरे यार आपने तो ऑप्शन भी नहीं सुना और करेक्ट आंसर दे दिया, बिल्कुल सही जवाब। एक मिनट, मिसबाउल हक ने कितनी सेंचुरी बनाई है वनडे में, आप बताओ। जी हसन, मैं बताऊं? ये आप ये बताओ। ये अपनी दिली ख्वाहिश के लिए सवाल है, प्लीज। नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। मिसबाह उल हक ने कितनी कितनी सेंचुरी मेरे बनाई? ख्याल में एक भी नहीं बनाई। हाँ तो इसलिए ऑप्शन नहीं है। यार तो ऑप्शन मांगते तो मैं ऑप्शन कहाँ से देता? मिसबाह भाई ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। नहीं तो मैंने सेंचुरी नहीं बनाई। नहीं बना, यही तो एक यूनिक रिकॉर्ड है। एक ये रिकॉर्ड था, वो चले। भी आ गया। रिकॉर्ड वो जो याद अच्छा। रहे। अच्छा अगला सवाल है, शाहिद अफरीदी, जावेद मियादाद और शोएब मलिक में कौन सी चीज़ कॉमन है? ऑप्शन है फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड, लॉन्गेस्ट करियर का रिकॉर्ड या फास्टेस्ट टेस्ट मैच सेंचुरी का रिकॉर्ड। लॉन्गेस्ट कैरियर 20 साल, बिल्कुल सही कहा। तकरीबन 20 साल का जो है साल इन्होंने खेला है, बिल्कुल सही जवाब। और खुर्रम आपसे वो ही आधे पॉइंट से, आधे पॉइंट आधा से पॉइंट भी आपने जीत दिया, गए पूरा ही था हैं। मेरा। शकील भाई से मैंने हेल्प ली शो थी। से पहले मैंने जब नहीं, मैं थोड़ा गड़बड़ा गया था टेस्ट में। इस क्विज के जो विनर हैं वो है खुर्रम मंजूर, और हमारे वादे के मुताबिक हमने कहा था कि हम उनको कब देंगे, वो खुर्रम मंजूर के लिए एक बहुत ही गेम उठा दो का खूबसूरत कप का अवार्ड जाता है। ये लीजिए सर। कम से कम तुम तो जीत गए ये कप, हमारे वाले तो ला ही नहीं रहे। Don't say that. अरे आज देखिए क्या हाल हो भाई, गया। कभी कभी बैठे बैठे भी इंसान जीत जाता है, जरूरी नहीं ग्राउंड में उतरे। अच्छा खुर्रम भाई एक बात तो बताइए, माशाल्लाह अभी एक मेरा सवाल है, देखिए मैं आपसे सर, पूछना बोले, चाहता हूँ, बोले सर। थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आपका उसको ज़्यादा जवाब दे सवाल पाएंगे। है इसलिए जी। मैं आपको काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपने जो अभी कायरज़म ट्रॉफी जो है कराची से खेली और आपकी टीम जीत के आई है। 11 साल पहले
भी कराची जीती थी सर, इस दफा उसके कैप्टन, सवाल पहले पूरा हाँ, सुन लीजिए। बिल्कुल। उसके कैप्टन आप थे और जीती थी, और उसके बाद आप कहाँ गए? सर ये क्वेश्चन मार्क है। कायदम ट्रॉफी नहीं, इसी का वनडे भी हुआ था और मैं वाहिद कैप्टन था जिसने दोनों इवेंट बैक टू बैक जितवाए थे। उसके बाद आज तक मैं कप्तान नहीं बना थ्रू आउट टूर्नामेंट। बीच में हुआ कोई चला गया नेशनल ड्यूटी पे या लेफ्ट कर गया या अनफिट हो गया, वो एक अलग चैप्टर है एक आध मैच के लिए, मगर पूरा सीज़न मैंने कभी भी नहीं की उसके बाद। अब ये क्वेश्चन मार गए, ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनाया, मगर अफसोस तो होता है इसी बात है। मगर मेन इन दी एंड यही कह सकते हैं आप कि यार चैम्पियनशिप जीतना चाहिए, और 11 साल के बाद ये हमने इवेंट दोबारा जीता, और ये ओवरऑल 21st ट्रॉफी थी जो कराची ने एक बार फिर उठाई। ये भी याद है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कायदम ट्रॉफी कराची ने उठाई 21 दफ़ा। फिर PIA मेरा अपना डिपार्टमेंट, शोएब भाई का डिपार्टमेंट, जो 19 दफ़ा जीता है। 19 दफ़ा जीता है। ये 2 एजाज हमारे। और ये कितने साल बाद होती थी? ये हर साल में होती है, लेकिन अभी तो बहुत अरसे बाद हुई है। नहीं अभी दोबारा असल में वो ये सेटअप चेंज हुआ था ऐसे और रीजन का आ गया। मेरा एक सवाल है जनरल नॉलेज का, उसमें नहीं डोमेस्टिक दोबारा रिवाइव हो गया। अब मेन चीज़ ये है जी आप प्लीज। जनरल नॉलेज का एक सवाल पावा आपसे मालूमात है। अभी कराची के कितने लड़के हैं टीम में? पूरी टीम है कराची के हार्डली 1 से 2 होंगे है ना। जो प्लेइंग 11 में है वो सब शकील है। चले, जैसे इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अभी जो मैच चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त मैच चल रहा है। अगला मैच कुछ देर में शुरू होने वाला है, वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो सर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा ना, जी। इंग्लैंड का आज हारना जरूरी है, पाकिस्तान का एटलीस्ट मैच। अरे सर पाकिस्तान का जीतना जरूरी है, वो तो बात की बात है। उनका भी हारना जरूरी है। पाकिस्तान सर छोड़ दें, अभी हमें पाकिस्तान जीत जाए। अरे एक मिनट यार, आज मुझे लग रहा है इंग्लैंड मारेगा बहुत बुरा। हम चलते हैं मैच की तरफ प्लीज। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में से आज कौन सी टीम टॉस जीतेगी? इसका कार्ड बोलेगा इंग्लैंड जी, टॉस बाप रे बाप, टॉस मैं बता देता हूँ। हाँ, पहले आप तो अगेंस्ट जाते हैं ना, रुक जाए। आप अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी वाले। पहले मैं बताता हूँ। आप ऑपोजिशन पार्टी। अगेंस्ट कभी नहीं गया, जो मैंने बोला अच्छा वो है आज वो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी। जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है वो इंग्लैंड टॉस जीतेगा। ये मेरा ऑपोजिट क्योंकि बड़ा कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इंग्लैंड टॉस जीतेगी। उनसा ने कहा कि इंग्लैंड टॉस जीतेगी। शकील सिद्दीकी ने कहा कि आज जो है ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी, जीत के बैटिंग करेगी। अच्छा एक काम करते हैं प्लीज, मकसद तो इंग्लैंड का पूरा हो जाएगा। एक प्रेडिक्शन प्लीज और निकाल दीजिए कि आज मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम जीतेगी? बता तो दिया उसने। नहीं वो उन्होंने आइडिया दिया था कार्ड। इसने कल बताया, वो आपको पर्सनली बता दिया आपने चैनल पे बताया। अच्छा, आप समझ में आया। शकील भाई की इतनी प्रेडिक्शन सही क्यों होती है? क्योंकि फोन करके पूछ लेते हैं आज क्या आ रहा है, तो वहां के फिर बताते हैं भाई मैंने तो ये बोला है। ओ भाई मेरे पास फोन का क्या, इनका ट्रक का नंबर नहीं मेरे पास गाड़ी का नंबर नहीं है, फोन नंबर। जी प्लीज। जी, आज का जो मैच है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लवर्स का कार्ड पाकिस्तान के लिए है, फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए जो है वो सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सक्सेस यानी कि छक्का मारे न्यूजीलैंड जो है वो आज का मैच जीतेगी। में बह गए, लेकिन अभी नहीं बहे, मैच चल रहा है, पाकिस्तान जीत सकता है, ये एक अंदाजा है। आप लोग भी जो है जज्बा अपना जो है रखिए, क्योंकि हम पाकिस्तान जीतेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमेशा यही कहते हैं। वेलकम बैक। आप लोग मैच देख रहे होंगे, हम लोग भी जो है छुप के मैच भी देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आगे शो के सेगमेंट्स क्या क्या है। आई थिंक मुझे जैसे पता चला है 250 स्कोर हो चुका है और 35 ओवर शकील में, राइट? एक ने सेंचुरी कर ली, एक 95 35 ओवर के करीब हो गया। 15 ओवर है, यानी कि अगर बात करते हैं तो 350 का टारगेट लग रहा है। शोएब भाई 350 400 और आउट कितने हुए? एक ही आउट है। और इनको चले कोई नहीं, इनको फुटबॉल दिख रहा है। देखिए मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट को नहीं समझता। यहाँ पर लेजेंडरी जो है शोएब मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम क्रिकेटर हैं, खुर्रम मंजूर बैठे हुए हैं। लेकिन एक आइडिया था कि न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग में एक बड़ा टारगेट देती है, वो भी पहाड़ के जीतना। और पाकिस्तान, हर माँ को पता होता है उसके बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ है, और पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ हम लोगों को मालूम है। 300 भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। एक मैच पे पहुंची थी, बहुत खुश हुए थे हम, लेकिन वो कभी जो कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, आज करेगी पूरा, होप फॉर द बेस्ट, और जम के खेलेगी और गेम उठाएगी। चलते हैं चंद मज़े के सवालात की तरफ। एक
जनरली मैं सवाल करूँगा जो है नौशीन जी, आप पाकिस्तान की किसी सेलिब्रिटी यानी क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया में फॉलो करती हैं? किसी को भी नहीं? मैं किसी को भी वैसे भी किसी को फॉलो नहीं करती। आई जस्ट फॉलो माय ओन क्लोथिंग ब्रांड। चलिए आपके लिए एक न्यूज़ है कि 3 आउट हो गए। 3 हो गए, 3 आउट हो गए। एक था भी। मेरा दिल कहता है आज। नहीं नहीं सर, एक ही था। शाहीन, अच्छा वैसे क्रिकेटर कोई पसंद है आपको? शाहीन अफरीदी, बाबर आजम है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम है। सभी अच्छे हैं। नहीं, एक होता है ना फेवरेट यार, जैसे शोएब नसीम शाह के पीछे मैंने देखा है आजकल बड़ी शोएब फीमेल। His attitude, his anger, his aggression, his वो जो जिस तरीके का वो एक एग्रेशन और एक ब्रूटल पना जो उनमें था और जो उनके बाउंसेस थे, वो मुझे लगता है वो अब नहीं है। वो एक जोश, वो एक जज्बा। आप किन की बात कर रही हैं? शोएब अख्तर साहब। देखिए वक्त की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी टीम की। I like Babar Azam. बाबर आजम। He's very calm, very composed. I also like Shaheen, रिजवान, the Shah guy, नसीम शाह। Naseem Shah. He's nice. छोटे हैं शायद तो इसीलिए बहुत एग्रेशन और वो पैशन है। बॉलर्स का मुझे लगता है कि जैसे हमारे पुराने वाले बॉलर्स थे, दे वर लाइक, मतलब उनसे डर लगता था। उनसे हर टीम जो है ना वो डोमिनेट करते थे। हमारे बॉलर्स, हमारी बॉलिंग इज आर निशानी, इज आर लाइक पहचान, हमारी पहचान वो ही मुझे हमारी लगता है वो अब bowling strength है। दोस्तियाँ अपनी जगह होनी चाहिए। इंसान है, यू नो, लाइक कोई जंगे नहीं लड़ने जा रहे, जस्ट अ गेम, टेक इट एज अ गेम। लेकिन व्हेन यू आर इन द ग्राउंड, गिव अ टफ फाइट एटलीस्ट। मतलब आखिरी बॉल तक लड़े तो सही ना, डोंट गिव अप, लड़ो भाई। हाँ, ये सवाल एक गेम है ना, किसी एक ने हारना है, एक ने, ये तो लड़ के हारो सही। एक नामुमकिन सी बात है कि आप दोनों जीत जाएंगी टीम्स। अभी जब हमारा जो लास्ट मैच था, वो कितना मजा आया। चलो भाई, जीते भी हैं, हारे भी हैं, तो इट्स ओके, एटलीस्ट दे फॉट। साउथ अफ्रीका लाइक टाइगर्स। साउथ अफ्रीका वाला ना। अब एक और आपको बताऊं, न्यूजीलैंड का मैच याद है? न्यूजीलैंड वर्सेस कौन सा था जो 388 का टारगेट थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ था। नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ था शायद वो हाँ, जिसमें 5 रन से हार गए। 5 रन से हारे। आप सोचिए, इससे था 387 का टारगेट किया था। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 5 रन से हारी। न्यूजीलैंड चेस कर रहा था। एज फार एज यूर फाइटिंग, आपने टफ कंपटीशन दिया हुआ है ना, सामने जो भी टीम है, चाहे आप हैं चाहे सामने वाले हैं। मज़ा तभी आता है कि जब आप सामने वाला भी जरा तकलीफ में आए ना। अगर मजे से खेलने में फायदा, अबे 2 घूंसा खाया ना तो एक मारो मतलब भी कुछ सही है। सामने वाले को भी तो डर लगे ना, बॉल्स फेस करते हुए, रन्स बनाते हुए। लेकिन नहीं, हमारे बॉलर्स जो है अभी खेलते हुए उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बैट्समैन होते हैं सामने। आई डोंट नो किस चीज़ की क्या इनको वापस आए, इनकी पेस नहीं है, लेकिन अभी स्विंग है हमारे बॉलर्स है, के वो पास। तो है। पिचेस का भी होता है थोड़ा, वो उसका भी वी होता है। हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि पॉलिटिक्स भी हो रही होती है, तो पीसीबी ये तो पेस फलाना ये। काउंट नहीं करता I है। don't know। सौरभ भाई, आप एक बात Quality बताइए, मतलब वो उसकी ना, आपने क्या कभी कहते हैं, टिकटॉक टेक्निक बनाई? भी काम करती है। वसीम भाई के पास टेक्निक थी, 6 की मुजैर के साथ, हैं? मुजैर के साथ बनाई, मेरा दोस्त है। अच्छा, उसके साथ एक दफा टिकटॉक एक ही बनाई दफा बनाई थी। और टिकटॉक का जो है उसके बाद रन ही नहीं किया। हसन, तुमने टिकटॉक बनाई है? टिकटॉक नहीं, डब मैश हाँ, जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, वो बनाई है मैंने। यार मुझे पता नहीं, बड़ा मुश्किल काम लगता है कि वो जो है कि उसको पहले समझो और उसको फिर करो। शायद मैंने प्रैक्टिस नहीं है। अक्सर मुझे लोग मेरी कहते हैं आवाज़ पे कि आजकल जो है टिकटॉक बनाओ यार, बड़ा आजकल मार्केट में है। मैंने बोला मार्केट में है तो भाई मैं क्या करूँ, नहीं होता तो नहीं होता। और मेरी एक और चीज़ भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा शायद टिकटॉक में इंटरेस्ट नहीं है। इवन एक आध एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें लोग चाय भी पी रहे होते हैं, उसकी तस्वीर डाल रहे होते हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ की तस्वीर डल रही है, तो हम अक्सर नाम नहीं ले सकते। तो चक्कर ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपनी हर चीज़ लोगों को बताना नहीं चाहता। मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्यों हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, मैं किस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मैं अपनी डिटेल हर किसी को क्यों बताऊँ। तो शायद ये वजह है कि मैं अपने आप को जो है ना, अपने आप को लोगों से छुपा के रखना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं चीज़ें नहीं, वो पागलपन है, वो तो हर चीज़ डालनी पागलपन है, बेवकूफ़ी है आजकल। यार। लेकिन शकील भाई, अब ये डब मैच की बात कर रहे थे, मेरी आवाज़ पे लाखों वीडियो हैं। है, मेरी होंगी, कई नो आवाज़ डाउट होंगी। रिश्ते में तो हम शकील से नहीं, वो जो डायलॉग है ना, उसके निकाल के लाखों में है। अच्छा, मैंने भी जो बनाई थी वो पुरानी एक डायलॉग था बहुत फेमस के, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? दूसरा बोलता है मेरे पास माँ है। ये अमिताभ बच्चन और उनकी किसी की। कुछ ही देर में टॉस होने जा रहा है और स्टेडियम जो है अगले मैच का जो सेकंड मैच शुरू होने वाला है। यार 3 आउट हो गए, ये तुमने अच्छी खबर अच्छा देखिए, सुनाई है। आपको अब रन रुकेगा। ये जो है, जो आपका टेबल चार्ट है उसके अंदर
पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है अच्छा जी अफगानिस्तान आगे हो गया पाकिस्तान से, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। हमारे अपने अफगानिस्तान भाई ना भाई वो खेल अच्छा डिजर्विंग भी है। है वो। देखिए खेल अच्छा रहे उनका हक बनता है, ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा हम खेल समझते हैं ना। अप्रिशिएट देखिए एज ए That's what स्पोर्ट्स मैन जो है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी टीम है। शकील भाई वो yeah. डिजर्विंग है, भाई उन वो लोगों ने 10 काम 8 साल किया है, बेचारे नहीं नहीं, वो उनका बहुत domestic मेहनत कर रहे हैं, structure मेहनत का- बहुत कर रहे हैं। मैंने नहीं, देखा, domestic इस structure, मैच में technical- मेहनत अच्छा बहुत जी की है। टॉस जो हो रहा है तो हम देखते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद इस पे बात करेंगे। And Australia are here for the next chapter of it. The match referee, Jeff Crow, is here as well. If you could hand the coin to Joss, please. Pat, if you'd call. Heads. Heads is the call. It's a tail. What are you going to do, Joss, and why? We're going to bowl first. A little bit tacky. I think it will get better as the day goes on, and we've just got to play better cricket. You've had a long period here in Ahmedabad since the last game. What have you been focusing on? Yeah, we've had a bit of time away from the game, which has been nice, and then a couple of training days. We know we've been short of our best, but a game against Australia is always something that brings lots of intensity, and we need to bring that today and some good cricket. Yeah, your position is not an ideal one, but you'll have told your players there's plenty to play for still. Yeah, of course. There's always plenty to play for. Anytime you pull on an England shirt, we've had a disappointing campaign, but personal pride, Champions Trophy, a game against Australia. There's plenty to play for. Team news? We're going with the same team. David Willey announced his retirement from international cricket midweek. Was there any thought to thinking of the future, or is it just about today? No, I think it's all about today. We're trying to pick the team we think best to win the game today, and that's the decision we've come to. Go well today. Thank you. Good luck. Cheers. Pat, you're batting first. What would you have done? Yeah, we're going to have a bat actually, so not too upset with that. You've managed to turn things around impressively. What's been the key for that for you? I think we've just really backed in the style that we want to play. We've taken the game on. Probably our opening batters epitomise that, and just done a lot of those things really well. Down to the bare bones, enforced changes. What have you come up with? Yeah, that's right. Stoinis and Cam Green come in for Mishi Marsh and Maxwell. I mentioned the rivalry, which is always there. Quite a lot of players in either team will have played in that sometimes heated and controversial Ashes series. Any hangover from that? Oh, I don't think so, but I think any English-Australian clash in whatever sport tour has got a little bit of spice to it. So, we're excited to play them. Looking out months ahead, this is always the kind of game that you circle. Great, we'll look forward to it. Good to see you. Thank you. Cheers. Okay, England and Joss Buttler have won the toss. They're going to bowl this afternoon. जी दूसरे मैच का भी टॉस हो गया है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जो है फील्डिंग का फैसला किया है और उनसा शाह की जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सही है। शकील भाई आप ये आजकल आपकी प्रिडिक्शन तो सही नहीं हो रही है, क्या चक्कर है भाई? मैंने हेड बोला था, वो तो सही हुआ। वो अच्छा हेड हुआ था, 5 बाल दी उसमें से एक सही हो गया तो हम हेड बोला था। चलो आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लो, खाने की हो गए। आपने हेड बोला था वहाँ इन्होंने तो हमने एक बात बोला शकील भाई, हमने सवाल कुछ किया टेल नहीं बोला हेड मांगा था, मैंने कहा हेड मांगेगा, लेकिन टेल आया। हाँ तो मांगने पे कहा था, आने का नहीं कहा। शुएब भाई क्या कहते हैं आप, ये जो टॉस जीतकर इंग्लैंड ने फील्ड का फैसला किया है, पाकिस्तान की नकल की है? ठीक है बिल्कुल सही है, इसलिए कि थोड़ा सा हिंट ऑफ ग्रास है और जो कि बाद में थोड़ा सा पेस में फ़र्क आएगा। और अगर इनके बैट्समैन शुरू में इस सीरीज़ के अंदर इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहे तो एक सेट सामने जो टोटल होगा उसके ऊपर बैक करते हुए रिपोर्ट पे चलते हैं, जरा उसको एक नज़र देख लें। Been in the previous 2 games of the tournament played right here. Temperatures expected to soar into the mid-30s, reaching a high of about 35 degrees. Will dew be a factor later on today? Let's have a quick look at dimensions. If I look out towards my right, it's 68 meters square of the wicket, and to my left, 67 meters. The straight hit is 72 meters. Right, let's have a look at this pitch. It's the same one used in the match, the opening match between England and New Zealand, which New Zealand won by 9 wickets. Shane Watson alongside me. You've had a look at this track. What do you make of it? Yeah, it looks like a nice wicket, that's for sure. This pitch that we're playing on is a blend of red and black soil, which normally means the ball does go through nicely and doesn't turn a lot. One thing that I've seen with this wicket, there is a little bit of moisture at the top of the surface, so a tiny bit of tackiness, which means that the ball with a brand new ball might just grab into the surface a little bit. The one thing we know here in Ahmedabad is that changes at pace, the slower balls have really worked very well. 23% of balls
have been a change of pace and been very, very effective, not just getting wickets but also slowing down the run rate. The one thing that we do know here is 251 is the average first innings winning score. So through those middle overs, it can be a challenge to be able to really rotate the strike. And that's going to be where the game, for me, is won and lost today. Well, one player will be looking to exploit conditions here today. Someone who's become a role model to the young generation. One of the leading wicket takers in white ball cricket for England, Adil Rashid. जी पिच रिपोर्ट आप लोगों ने देखी और पिच के बारे में बात करेंगे अपने लेजेंडरी क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब से। सर क्या कहते हैं पिच के बारे में? शेन वॉटसन ने भी यही कहा कि शुरू में इसके ऊपर थोड़ा सा टेकीनेस नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसी वजह से इंग्लैंड ने उनको ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए दावत दी और सेकंड बारी में ये कि तो ड्यू फैक्टर भी है और बेटर हो जाएगा विकेट, इसलिए कि इंट ऑफ ग्रास है जो कि जब बाय द टाइम जब मैच चलेगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी हो जाएगी। शुरू की जो मूवमेंट है इनिशियल न्यू बॉल के ऊपर जो एडवांटेज होता है फ्रेश विकेट के ऊपर वो इनके बॉलर्स को मिलेगा रादर देन द म्यूज़िक दे हैड टू फेस अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स। तो इस वजह से उन्होंने बैटिंग उनको दी। ओके जी, अगर खुर्रम भाई आप कैप्टन होते इस वक्त इंग्लैंड के और आपको जो है ये टॉस जीत के जो है ऑप्शन आता तो क्या करते आप? सर उन्होंने सही किया है क्योंकि उनको अच्छे एवरेज से मैच जीतना है और जो भी टारगेट है इनका अगर बेस देखें ना इंग्लैंड टीम की, ये बैटिंग पे जीतते हैं, ये वर्ल्ड कप जीते बैटिंग पे जीते, ये इतने रन्स कर देते हैं पहली बैटिंग में भी कि दूसरी जो टीम होती है ना वो 8-9 का एवरेज करते करते मैच छोड़ देती है। तो इनका जो बेसिकली ट्रेडमार्क है या इनकी पहचान है या पॉजिटिव इनका बोलते हैं साइड है वो बैटिंग साइड को कह सकते हैं। तो ये अपनी बैटिंग पे रिलाई करते हैं और आज तो इनको कम से कम ओवर्स में इनको भी मैच जीतना है अपने एवरेज को अच्छा करने के लिए कि एटलीस्ट फिनिश अच्छा करें, अच्छे नोट पे फिनिश करें। मगर ये टॉस जीत के जो फैसला है बिल्कुल सही है और जहाँ तक रही मॉइस्चर की बात थोड़ा बहुत होता है मगर वाइट बॉल क्रिकेट में ना मॉइस्चर इतना मैटर तब करता है जब बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने देखा होगा शुरू में दिखाया 35 डिग्री है गर्मी, ये बहुत होती है खासतौर गोरों के लिए बहुत होती है। वो इतनी गर्मी में आदी नहीं होते, वो इस गर्मी के आदी नहीं होते, उनके लिए 29 में उनको बहुत गर्मी लग रही होती है। यही तो लेट हुआ है उनको। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इतनी गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया फिर होती है क्योंकि हमारी सूरज की एक लेयर कम भी है वहाँ तो, मगर इंग्लैंड वाले इतने आदी नहीं है। तो दोनों के लिए सिमिलर कंडीशन है, दोनों प्रॉब्लम करेंगे मगर उन्होंने एडवांटेज जो लिया है ना वो कम से कम ओवर में चेस करके ताकि हम थोड़ा सा बेस्ट साइड पे जाएं कि अगर हम वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए तो नहीं यार हमने फिनिश जो है अच्छे नोट पे किया। देखिए ये मैच के बाद बताता चलूँ ये हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं जो इतनी डिटेल से बता रहे हैं। हम लोग जब क्रिकेट मैच हमारे जो सेलिब्रिटी के क्रिकेट मैचेस होते हैं जिसके अंदर जो हसन भी खेलते हैं तो हमारे जब मैचेस होते हैं हमारे कैप्टन तो पिच तो छोड़ो बस बोलते हैं लाइट खोलने से पहले टॉस कर लेते हैं, लाइट खोल के आ जाओ। मतलब इस इतनी डिटेल में जो ये बातें बता रहे हैं अब मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है ताकि मैं अपने कैप्टन को जाके जो है जो मेरे कैप्टन होते हैं या कभी कभी मैं भी कैप्टन होता हूँ अपनी टीम का तो उनसे बता सकूँ कि भाई पिच के लिहाज से आपको बैटिंग या बॉलिंग करनी चाहिए जो असल तरीका है। हमारा ये होता है कि 4 एक्टर शूटिंग से आ रहे हैं या पहले एक काम करते हैं फील्डिंग कर लेते हैं, वो आएंगे तो उनको बैटिंग कराएंगे वरना बुरा मान जाएंगे। तो हम लोगों के साथ कुछ ऐसा चल रहा होता है। चलते हैं नौशीन की तरफ। नौशीन म्यूजिक सुनती है जी? मैं ये बताना चाह रहा था जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ग्राउंड के एंगल्स की बात की थी तो अभी वो दिखा रहे थे एक साइड 52 मीटर बाउंड्री, ये हर मैच का कुछ 52 और एक तरफ 75 यार्ड है। तो सोचें उसका प्लान होता है तो उस चीज पे एग्जीक्यूशन बिल्कुल बिल्कुल तो ये बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। वेदर, एंगल्स, पिच का बिहेवियर, इवन आपके हवा का तरीका बताते हैं कि शाम में किस तरह बहुत ज्यादा और ये फर्क डालती है मैच में। अब ये रात में जब बैटिंग जो कर रहे होंगे ना उनके जहन में होगा जब बॉल गीला होगा ना इंडियन बैटिंग ट्रैक्स होते हैं वो बॉल आके लगता है, सिर्फ बॉल की लाइन में आना होता है आपको। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए अपनी पिच घर से ले जाया करे, हवा अपनी ले जाया करे। नहीं टेक्निकली भी अब साउंड होने की जरूरत है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, वो नहीं रहा। सही कहा, बिल्कुल हसन ने सही कहा। हम चलते हैं उनसा की जरूर। उनसा प्लीज जो हमारे जो नौशीन शाह बैठी हैं इनके लिए कोई प्रेडिक्शन प्लीज। नौशीन जी मैं आपको पहले बताता चलूँ ये जो हमारे सामने एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी जो है गुड़िया बैठी है ये जो है बड़ी कमाल के प्रेडिक्शन निकालती हैं। तो अगर आप कोई अपनी लाइफ का या किसी भी क्रिकेट के मामले में कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकती है। इनकी प्रेडिक्शन 90% एक्यूरेट होती हैं। प्लीज़ इतना ना सोचें। नहीं मैच के लिए पूछ लेना, चले मैच कर लेते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कौन सी टीम जीतेगी?
करियर क्या आगे I don't का know, कुछ भी बताओ। चले एक काम करते हैं ट्रैवल इजी पूछ लो, वो that's much easier. ट्रैवलिंग पूछ लो। डेट ऑफ बर्थ बताइए 15th April 1984 15 खाली अप्रैल अप्रैल, बता दो, अप्रैल। सन ना बताओ। क्यों? ऐसे मजा नहीं आता। हाँ 38 अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली खातून है भाई, मैं टीवी पे कह रहा हूँ जो जिन्होंने धड़ल्ले से अपनी उम्र बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब माशाल्लाह हमारे क्रिकेट टीम में जो है ना कई लड़के इतने बड़े हो गए हैं, हमारी टीम में लड़के इतने बड़े हो गए हैं, वो मुझसे पूछो रिटायर क्यों नहीं होते, बोले नहीं यार जब कैप्टन कहता है ना लड़के अच्छे नहीं खेले तो बड़ा मजा आता है। अच्छा जी, इनके जी, लिए please. नौशीन के लिए जो कार्ड है चैरियट का कार्ड है, कार्ड ये कह रहा है कि चैलेंजेस इनकी लाइफ में पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। इनको अचीव जो भी ये चाहती है ना, मैं कोई इनका खुश हूँ गोल होता है, कुछ किसी चीज़ में उससे सक्सेस पाना motivated चाहती kick हैं मिलती है। जी, तो सक्सेस पाना चाहती हैं तो इजीली नहीं होगा, बहुत उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ उनको मिलती है। तो लेकिन वो उनको मिल जाती है, इनकी जो दुआएं, इनकी जो विशेस हैं वो पूरी होती हैं जो ये चाहती हैं। सही है गलत है? जी, आप जहाँ स्ट्रगल की बात हो ही रही थी तो हम जो है ऐसे गेम की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारे जो गेस्ट हैं उन लोगों को जो है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सही कह रही है कि स्ट्रगल है जिंदगी। अच्छा, इस तरफ भी चलते हैं। सबसे पहले आपको जैसे मैच के लिए प्लीज़, ये जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होने लगा है, इसमें से कौन सी टीम जीतेगी? भाई एक मिनट, हाँ जी, मज़ा आ ही रहा है, मैं फॉर फन। सफ़र कैसा होगा मेरा? अभी मैं सफ़र करने जा रही हूँ। इंग्लिश सफ़र बहुत अच्छा होगा, इनको इनकी जो पर्सनालिटी में ठहराव पैदा होगा उस ट्रैवल से, और खुश बहुत होंगी, हैप्पीनेस इनको मिलेगी। उनसा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस बारे में मुझे भी नॉलेज है। आपकी जो अच्छा। बात है नौशीन जो है सेकंड करेंगी कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माशाल्लाह ये अपनी अम्मी के साथ उम्रा करने जा रही है। अच्छा, अल्लाह पाक आपका उम्रा कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। और आपकी जो बात बिल्कुल ही सही थी जी। दोस्तों, एक बड़े मज़े का गेम आज हम जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने अरे भाई हमारे पीछे से जो है हमें बहुत एकदम चेंज कर देते हैं, हमें ट्रैक कहीं चढ़ाते हैं और कहते हैं नहीं इधर से आओ उधर से। पहले मैच की प्रेडिक्शन लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में जो है कौन सी टीम जीतेगी। प्लीज़ पहले मैं बता देता हूँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड। देखें ये अपनी दुकान लेके खड़े हो। मैंने पता कर लिया था पहली। अच्छा, देखें कार्ड्स जो आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए वो भी बहुत अच्छे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कार्ड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि बहुत बराबरी वाला मुकाबला जिसको कहते हैं ना, कांटेदार मुकाबला, टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। सिक्का खड़ा हो जाएगा मतलब इजी मैच नहीं है, इजीली वन साइडेड मैच मुझे नजर नहीं आ रहा। और प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है वो जैसे 60-40 या हम 55-45 कहेंगे, तो थोड़ा सा बहुत क्लोज मार्जिन के साथ ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। यानी कि फाइटिंग मैच जो है आज हमें देखने को मिलेगा। और आपके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। पहली प्रेडिक्शन जो आपने कहा था इंग्लैंड टॉस जीतेगी वो बिल्कुल सही थी। दूसरी बात जो आपने जो है नौशीन के लिए बताई वो भी बिल्कुल ठीक थी। अब चलते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक नया गेम हम लेके आए हैं अपने शो के अंदर। शो का नाम है गेम उठा दे, और ये गेम जो है मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ लगकर शुरू करो ना, बार बार कह रहा हूँ शुरू करो। अच्छा, आपको थोड़ा समझा दूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर चंद पिक्चर्स आएंगी, ठीक है? उन पिक्चर्स को देखकर आपने पहले समझना है कि वो पिक्चर किस चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल, आसमान आ रहा है, पाकिस्तान का झंडा आ रहा है, तो आप कोई ऐसा गाना हमें बताएंगे जिसके अंदर वो सारी चीज़ें को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? जिसके लिरिक्स में वो चीज़ें शामिल हो, ठीक है? गाने से बताना है। गाने आपने तस्वीरों से देखकर अंदाजा, 4 तस्वीरें, पाकिस्तान का झंडा है, आसमान है, और फॉर एग्जाम्पल समझ गए, इससे अकेले खेल लो। नहीं, मैं तो वैसे ही सॉन्ग्स में डफर हूँ। देखिए बहुत इजी होगा लेकिन मज़े का होगा, ठीक है? अच्छा, आप अब ये शो जो है, ये हम सेगमेंट जो है शुरू करना चाहते हैं। पहले हमारे ये 3 एक काम करते हैं, हर एक जैसे इसमें नौशीन होंगी, हसन होंगे, खुर्रम मंजूर होंगे, 2-2 सवालात आपसे होंगे। तो स्क्रीन पे प्लीज़ पहला क्वेश्चन नौशीन शाह के लिए कौन सा गाना है? हाय 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 हाय। ये दिल भी है और ये दोनों दिल हैं, दोनों दिल हैं। नहीं, वो इंडियन है। अच्छा, सॉरी। हाँ, ये है क्या? क्या नाम तो लीजिए, क्या है ये? दिल है। ये क्या है? दिल है। ये क्या है? फेफड़ा है। ये क्या है? सहरा है। सहरा। दूल्हे का सहरा सुहाना लगे। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी। पाकिस्तान। आई डोंट नो। दिल के सोचिए थोड़ा आंसू सा। अरमा में बह गए।
दिल के आंसू। चले नेशनल सॉन्ग है, आपको क्यों दिया हमने? दिल दिल पाकिस्तान। जी सोचे। दिल दिल और पाकिस्तान। ये दूल्हे का वो है सेहरा आगे का। दिल दिल पाकिस्तान। जी क्या कहा आपने? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का अच्छा, सेहरा अब समझ में आया। बनता अब है, गेम समझ में आया। शहरा अब बनता गेम समझ में है। चले कोई नहीं, अब अगला समझ में आया, गेम अगला अब समझ में अगला 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 सवाल नौशीन जी के लिए प्लीज। Come on. This is like somebody standing on the top पहले आप of a बताते जाइए mountain. क्या है। चेहरा। Emoji of a kid. ये मुझे नहीं समझ लिफाफा आया। है। ये वो नहीं है वो। ये वो है लिफाफा पोस्ट। है। हाँ पोस्ट हाँ। खत खत कोई खत हाँ वाला। हाँ ठीक है। नीचे ये तो कोई मुझे पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान का झंडा कोई चढ़ा हुआ है जी, जी। पहाड़ पे। इसको क्या कहते हैं? लेटर क्या हो सकता है? लेटर। मोबाइल से क्या भेजती हैं? मैसेज खत पैगाम। पैगाम पैगाम। आसान कर देता हूँ। मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान। यहाँ से शुरू करें ना जो है इमोजी। मेरा पैगाम पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। And I am extremely bad at it. इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ये हमने नया गेम रखा है तो बड़े मजे का है। अच्छा जी का है, नौशीन जी लेकिन मुश्किल आपके 2 में से 0 पॉइंट्स आपने जीते। सबके 0 होंगे, टेंशन भी मेरे ख्याल में मुझे ऐसे ही लगता है। जी चलते हैं नेक्स्ट। हम चलते मैं हैं शायद हसन एक की आध तरफ। बता दूं। हसन के लिए प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए उनकी पिक्चर्स। जी अल्लाह इतने जी। चार हिम्मत, मुक्का, आसमान, आसमान और शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड में गाना भाई है। शनाख्त होगी ना शनाख्त। शनाख्त। ऐसी जमीन अरे और जरा इनको प्लीज इजी हो जाएगा उनके लिए बहुत। ऐसी जमीन और नहीं शनाख्त NIC पे क्या है? इसके सिवा जाना का शनाख्त यही हमारी। ऐसी जमीन और आसमान। यार आप ये भी मुझे ये लग रहा है ये। इसके सिवा आप बताएं। जाना कहाँ। ये मुट्ठी किसकी इलामत है? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। जोश की, जज्बे की। है जज्बा जुनू तो ये हिम्मत ना है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना है। जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। नहीं, NIC कहाँ से आया? मेहनत अपनी पहचान है ना। होगी पहचान कभी ना भूलो। बहुत मुश्किल है जी भाई मजे का क्वेश्चन। ये लेकिन मजे देखिए का है। मैं इस मामले में हमारे जो एहसन है, एहसन बहुत कमाल आपने सेगमेंट पहली दफा निकाला है। मैं कोई भी सही बहुत काम एंजॉय किया कर है। रहा हूँ यार। जी अगला सवाल दोबारा हसन के लिए प्लीज ऑन स्क्रीन। पाकिस्तान बच्चे, पाकिस्तान बच्चे पाकिस्तान बच्चे वर्ल्ड कप जीत के आ गए। वर्ल्ड कप जीत के आ गए। या हमारे मैच के लिए बोल तुम रहे जीतो यार, हमें तुमसे प्यार है। करेक्ट। है प्लीज गुनगुना के बताइए। नहीं गाना नहीं गाना, ये गाने अरे नहीं प्लीज प्लीज। शकील भाई का फेवरेट गाना है ये। शकील भाई प्लीज। ये गाना बैन करवा दो। शकील भाई प्लीज दो लाइन। तुम जीतो या हम हमें नहीं है भाई प्यार। चले खुर्रम भाई आपके लिए। हसन आपका स्कोर 1 है। जी खुर्रम भाई के लिए पिक्चर स्क्रीन पे 0 ही होना है। आ जाइए, लगा दीजिए। पहला मैच होगा जो 1 से जीता जाएगा, वो भी मुश्किलों से। नेक्स्ट हमारा जो है कुछ ही देर में। ये देखें आ गया सवाल प्लीज खुर्रम भाई। दिल। खुर्रम भाई आपके लिए एक ही है, एक ही पे आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ये क्या है? दिल। वो क्या है ऊपर? दिल है, वो बीच में है क्या बताओ? छत है, आंखें हैं, पतंग है डोर है, शोर है। स्टेडियम पतंगे बास सजना से नहीं है स्पोर्ट्स से रिलेटेड गाना। ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड गाना इवेंट वर्ल्ड कप। करेक्ट आंसर। आप हार गए और इसमें जीत गए हैं दोबारा से हसन। हसन दोनों आपके अंदर नहीं, दूसरे के अंदर जो है आप हार गए। टाई होगा, टाई होगा। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली हमारे गेस्ट खुर्रम मंजूर, हसन और नौशीन शाह का आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों ने इस शो में आके बहुत इंजॉय किया होगा। मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, बहुत ही करीब आ चुका है। पाकिस्तान की थोड़ी देर में इनिंग शुरू होने वाली है। मिलते हैं जल्दी। खुदा हाफिज।